ये लड़के को वैम्पायर्स ने किडनैप कर लिया है और अब वो लोग इसे अपना खाना बना के खाने वाले हैं। लेकिन ये उनके चंगुल से कैसे तो भी बच के निकल जाता है, पर इसी बीच में उसकी पूरी फैमिली को वैम्पायर्स खा लेते हैं। तो ये बदला कैसे लेगा, क्योंकि इस एनिमे के अंदर बहुत सारे वैम्पायर्स है, डीमंस है, एंजल्स है और ऐसे ही बहुत सारी मैजिकल चीजें हैं। ये एनिमे के अंदर इतने ट्विस्ट एंड टर्न्स है कि आप लोग का दिमाग चकराने लगेगा और ये एनिमे बहुत ही ज्यादा अमेजिंग है। तो आराम से बैठिए, अपने पॉपकॉर्न ले लीजिए और पूरे वीडियो को मजे से देखिए। तो अब बढ़ते हैं अपने स्टोरी की तरफ। स्टोरी के शुरुआत में हमें दिखाते हैं कि सब लोग आराम से मजे से टोक्यो में घूम रहे होते हैं कि अचानक से उनके सामने एक एक करके बंदे मर मर के गिरने लगते हैं और यहीं पे बहुत सारे डिजास्टर्स होने लगते हैं। प्लेन क्रैश होता है, ट्रक एक दूसरे को ठोक रहा होता है और हर जगह पे आग लग जाती है और स्टोरी शुरू ही इस चीज से होती है। और तभी एंट्री होती है इसके अंदर एक पिंक गर्ल की। भाई स्टोरी के स्टार्टिंग में हमें इन लोगों ने पिंक गर्ल दिखा दी, तो ये एनिमे तो बेस्ट होने ही वाला है, क्योंकि आप लोगों को तो पता है कि मुझे पिंक गर्ल कितनी पसंद है। वो पिंक गर्ल अपने पीछे लेके आती है एक पूरी आर्मी को और इसी के साथ पूरा का पूरा अर्थ यहाँ पे डिस्ट्रॉय होना शुरू हो जाता है। फिर हमें कुछ समय बाद दिखाते हैं कि छोटे छोटे बच्चे अपनी जान बचा बचा के भाग रहे होते हैं और इन सब लोग को एक ऑर्फनेज के अंदर बंद किया होता है। तभी इनके सामने गेट खुलता है और उसमें से निकलते हैं कुछ लोग, जो कि इन सारे के सारे बच्चों को किडनैप करके लेके जाते हैं एक अंडरग्राउंड वाले एरिया में, जहां पे वो लोग इन लोग को अपने साथ रखते हैं, इन लोग के बॉडी को टेस्ट करते हैं और इन सब लोगों का डेटा अपने ऊपर लेके रखते हैं। तभी हमारा मेन कैरेक्टर, जो का नाम होता है मिस्टर ग्रीन आइस, वो यहाँ पे गुस्से में सब लोग को देख रहा होता है और उसके बगल में उसका ट्विन होता है जो कि येलो बाल वाला होता है। ये असल में उसका ट्विन नहीं होता। फिर हमें अगले सीन में दिखाते हैं कि इस लड़की के बॉडी में से उसके खून को निकालते हैं और उसको ये लोग स्टोर करके रखते हैं। तो डेफिनेटली यहाँ पे वैम्पायर्स लोग अपना काम तो कर ही रहे हैं और ये लड़की आराम से फिर बैठ के लेटी होती है। मीनवाइल यहाँ पे दोनों के दोनों ट्विंस चल के जाते हैं और जूस पी रहे होते हैं और तभी हमें दिखाते हैं कि जो हमारा मेन कैरेक्टर मिस्टर ग्रीन आइस होता है वो गुस्से में जूस फेंक देता है और कहता है कि मुझे ये सब जूस नहीं पीना, ये जिंदगी भी कोई जिंदगी है, ऐसा बोल के वो भाग के जाता है और वो एक वैम्पायर जनरल से फाइट करने के लिए आगे बढ़ता है। तभी वो वैम्पायर हमारे हीरो को उठा के पटकने वाला होता है और नीचे फेंकने वाला होता है कि उसी वक्त वहां पे एक नोबल बंदा आता है जो वहां पे आते से ही इस बच्चे को बचा लेता है। तो उसको देख के हमारा येलो बाल वाला बंदा चाहता है नोबल से मिलने के लिए और नोबल पता नहीं क्यों लेकिन इस येलो बाल वाले बंदे से कुछ ज्यादा ही प्यार भरी बातें करता है। इसके बाद हमारा येलो बाल वाला बंदा अपने ग्रीन बॉय को वहां से लेके आगे बढ़ता है। तभी ये लोग वहां से आगे बढ़ते हैं और हमें ग्रीन बॉय का नाम मालूम पड़ता है। उसका नाम लिटरली होता है यू और येलो बाल वाले बंदे का नाम होता है मकीला। डेफिनेटली मैं बाय द एंड ऑफ दिस एनिमे इन दोनों का नाम भूल जाऊंगा, तो देखते हैं मुझे कब तक याद रहता है। उसके बाद यू मकीला को एक मुक्का मारता है और ये लोग यहाँ से गुस्से में आगे निकल लेते हैं। फिर हमें दिखाते हैं कि यहाँ पे एक लड़की आती है और वो हमारे यू के साथ बैठती है और कहती है कि तुम ऐसे हमसे दूर क्यों हो रहे हो, हम तो एक फैमिली है ना, हम लोग ऑर्फनेज में साथ में जो रहे हैं। तो वो कहता है कि नहीं नहीं नहीं, हम सब लोग फैमिली नहीं है। तभी हमें इसका एक बैक स्टोरी दिखाते हैं जहाँ पे हमें ये दिखाते हैं कि पहले सारे के सारे बच्चे नॉर्मली अपनी जिंदगी एक ऑर्फनेज में जी रहे होते हैं, जहाँ पे हमारा यू पहली बार आया होता है। तो मकीला उससे मिलता है और कहता है कि ब्रो अब से तुम हमारे भाई हो, हम लोग एक साथ यहाँ पे रहने वाले हैं। तो ये चीज यूई को बिल्कुल भी पसंद नहीं आती है। वेल इसके बाद वो छोटी बच्ची यहाँ से निकलती है और यूई एक रूम में जाकर बैठता है जहाँ पे सारे के सारे इसके फैमिली मेंबर्स होते हैं, जो कि सब के सब ऑर्फनेज के बच्चे होते हैं। सब लोग मिलकर खाना खाते हैं और कोई भी यहाँ पे दुखी नहीं होता सिवाय यू के। ये लोग खुशी खुशी अपनी जिंदगी जी रहे होते हैं, लेकिन इन्हें पता होता है ये लोग बन चुके हैं सारे के सारे वैम्पायर का लाइफ स्टॉक और तो और खाना। फिर रात के टाइम पे सब लोग सो रहे होते हैं कि तभी यहाँ पे मिकिलिश आता है और वो यहाँ पे आके हमारे यू को बोलता है कि ओए यू, तू इतना टेंशन मत लिया कर यार, मेरे पास 2-3 प्लान है, हम लोग यहाँ से निकल सकते हैं और हम लोग वैम्पायर्स को हरा भी सकते हैं। ऐसे बोल के रात के टाइम पे ये लोग वापस से खाना खाने बैठते हैं और हमारा मिकिलिश यू को एक बंदूक देता है और कहता है कि देखो मेरे पास एक मैप है इस जगह का और ये मैप के साथ ही साथ हम लोग यहाँ से निकल सकते हैं और हम ये करने वाले हैं कल का कल। तो ये सुन के हमारे यू को हल्का सा शौक तो लगता है और फिर मिकिला उसको अपना सारा का सारा प्लान बताता है। तभी यहाँ पे ये छोटी वाली बंदी आती है और बोलती है कि अरे तुम लोग क्या बात कर रहे हो। तो हमारा यू कहता है कुछ नहीं तुम टेंशन मत लो। और इसी के साथ ये लोग रात को यहाँ से निकलना स्टार्ट करते हैं। मतलब लिटरली इन लोग ने प्लान बनाया होता है कल निकलने का, लेकिन ये लोग खाना खाने का तुरंत यहाँ से कल्टी मार रहे होते हैं। सारे के सारे बच्चे खुशी खुशी इस जगह को देख देख के चल के जा रहे होते हैं और हमारा मिकेश इन लोग को अपने रास्ते पे लेके जा रहा होता है। तभी ये लोग गटर के पास आते हैं और देखते हैं तो इनके सामने 2-3 वैम्पायर जनरल्स घूम रहे होते हैं। तो ये लोग छुप छुप के वहां से आगे बढ़ रहे होते हैं। ऐसे ये लोग पैलेस के अंदर पहुंच जाते हैं और वहां से निकलने ही वाले होते हैं और इनको लगता है कि इन लोग की जिंदगी मस्त हो गई। लेकिन तभी यहाँ पे आता है ये वाला नोबल वैम्पायर। ये यहाँ पे आके कहता है कि ओए मेरे मिथेश, तेरे पीछे मैं कितना टाइम स्पेंड किया हूँ और इसीलिए मुझे पता था कि तू यहाँ से निकलने वाला है। ऐसा बोल के वो डायरेक्टली एक हमला करता है और इससे हमारे मैप को डिस्ट्रॉय कर देता है। और इतना ही नहीं, वो यहाँ पे इस छोटी बच्ची को पकड़ के उसका खून भी पीना स्टार्ट करता है और ऑन द स्पॉट उसे मार देता है। ये देख के हमारे यू को गुस्सा आता है, वो बंदूक से गोली मारता है, लेकिन इस गोली को ये नोबल इजीली डॉच करके यू के पीछे खड़ा होता है। बोलता है छोटू तू आखिर मेरा क्या ही बिगाड़ लेगा, तू तो एक ह्यूमन जो है और मैं एक वैम्पायर नोबल हूँ, मेरे सामने तुम कुछ नहीं कर सकते। ऐसा बोल के वो आराम से चिल मार रहा होता है। तभी हमारा यू कहता है कि बच्चों तुम लोग भागो यहाँ से। बट ये वैम्पायर गॉड स्पीड पे आता है और एक एक करके सारे के सारे बच्चों को मारना स्टार्ट करता है, उन लोग को धड़ाधड़ ये खत्म कर रहा होता है। फिर एंड में बचती है छोटी वाली बंदी और इसको तो वो आराम से चल के जाता है और उसका मुंडी हाफ में काट देता है। ये देख के हमारा यू और तो और मिकिला ये दोनों अकेले बचे होते हैं। तभी मिकिला हमारे यू से कहता है कि हम लोग एक फैमिली है, तुम यहाँ से भागो, मैं इसे संभालता हूँ। ऐसा बोल के मिकिला यहाँ से भागता है और बंदूक से इस वैम्पायर के ऊपर हमला करना होता है। लेकिन ये वैम्पायर अपने नेक्स्ट अटैक से मिकिला का एक
हाथ ही काट देता है। तभी यू यहाँ पे आता है और वो बंदूक उठा के इस वैम्पायर का मुंडा उड़ा देता है। लेकिन अब तक बहुत लेट हो चुका होता है क्योंकि हमारा मिकीलेश ऑलमोस्ट से खत्म हो चुका होता है। वो मरते मरते कहता है कि प्लीज भाई तुम यहाँ से निकल जाओ, लेकिन हमारा यू खड़ा होकर इसको खींच खींच के लेके जा रहा होता है, लेकिन वो कुछ नहीं कर पाता। तभी वो रोते रोते कहता है कि प्लीज तुम यहाँ से भाग जाओ। तो यू अपनी जान बचा के यहाँ से भागता है और हमारा मिक्का यहाँ पे अकेले खत्म हो रहा होता है। यू रोते रोते भाग रहा होता है और वो अपनी जान बचा के बाहर फ्रीडम के पास तो पहुंचता है। जैसे वो बाहर पहुंचा तो उसे दिखता है कि बाहर कोई भी वायरस नहीं होता है और तो और यहाँ पे हर जगह बर्फ ही बर्फ पड़ी होती है। तभी इसके सामने ब्लैक रूम में कुछ लोग आते हैं और वो लोग कहते हैं कि हम लोग हैं जापान के एंटी डीमन कॉर्प्स के लोग और बेटा अब तुम सेफ हो। तो इस बंदे को देख के हमारा यू भाग के जाता है और उसे पकड़ के बहुत रोता है, कहता है कि थैंक यू, मैं बच चुका हूँ, मुझे इन सारे के सारे वैम्पायर्स को मारना है। तो ये बंदा कहता है कि अगर तुम्हें सब वैम्पायर्स को मारना है तो तुम हमें ज्वाइन कर लो। इसके बाद हमें अगले सीन में दिखाते हैं कि 4 साल बीत चुके होते हैं और जापान की पूरी तरह से वाट लग चुकी होती है। हर जगह हर एक चीज टूट चुका होता है और तभी हमारा यू एक बड़ा आदमी बन चुका होता है और वो यहाँ पे बड़ा होकर एक प्रॉपर यूनिफॉर्म में चल के आगे बढ़ रहा होता है। बाय द वे अगर वीडियो में मजा आ रहा है तो सब्सक्राइब कर लो यार, हम लोग 2 लाख सब्सक्राइबर्स के बहुत ही ज्यादा करीब है। और तो और मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ब्लैक क्लोवर जो कि आस्था वाला एनीमे है उसका एक सीक्रेट वीडियो का लिंक देके रख लिया है। तो अगर आपने उसको अभी तक नहीं देखा तो आप लोग उस लिंक पे क्लिक करके उसे देख सकते हो ये वीडियो के बाद। तो ठीक है, तो अभी हम लोग बढ़ते हैं हमारे वीडियो की तरफ और इस वीडियो का लाइक गोल है 8888 लाइक्स। ये लाइक गोल आप कंप्लीट करिए और मैं इसका नेक्स्ट पार्ट बहुत ही ज्यादा जल्दी लेके आऊंगा। इसके बाद हमें अगले सीन में दिखाते हैं कि हमारा हीरो यू को हमेशा बार बार वही बेकार सपना आ रहा होता है जहाँ पे वो देखता है कि उसके सारे के सारे दोस्त लोग के साथ वो मस्त जिंदगी जी रहा था। लेकिन तभी अचानक से उसके सामने ये वाला नोबल वैम्पायर आता है और उसके आंखों के सामने उसके पूरे फैमिली को खत्म कर देता है। ये देख के वो हमेशा अपने सपने से उठता है और हमें दिखाते हैं कि अब वो एक बड़ा वाला वैम्पायर हंटर बन चुका है और उसके पास एक लेजेंडरी स्वॉर्ड भी है। उसके सामने एक व्हाइट डीमन आके उनके ऊपर अटैक करता है और 2 लोग और इसके साथ होते हैं जो कि इसके सुपीरियर होते हैं। वो लोग कहते हैं कि सर आप प्लीज पीछे हट जाइए, इसको हम ले लेंगे। लेकिन हमारा हीरो कहता है कि इस चिंदी बंदे को मैं संभाल लूंगा। ऐसा बोल के वो अपना स्वॉर्ड निकालता है और भाग भाग के जाता है इस व्हाइट वाले डीमन के पास और धड़ाधड़ इसको काटना स्टार्ट करता है। ये सीन का एनिमेशन बहुत मस्त है। ये लिटरली एक सिंगल स्लाइस में इस डीमन के मुंडे को आधे में कट करके उसे खत्म कर देता है। फिर इसके बाद हमें अगले सीन में दिखाते हैं कि हमारा हीरो एक्चुअली प्रेजेंट टाइम में स्कूल में पढ़ रहा होता है और उसका ध्यान बिल्कुल नहीं होता है इन सब चीजों पे। तो उसका टीचर उसके ऊपर भड़कता है और वो उसको कहता है कि मैं तुझे सस्पेंड करूं। तो वो बोलता है अरे वाह प्लीज मुझे सस्पेंड करो ताकि मैं जाके डेफिनेटली बहुत जल्दी डीमन वाली आर्मी को ज्वाइन कर लूं। लेकिन तभी उसके पीछे ये पर्पल वाली क्यूट बंदी होती है और वो कहती है कि मैं यहाँ पे आई हूँ डीमन आर्मी से तुम्हारे ऊपर नजर रखने के लिए और अगर तुमने ये क्लास में फेल हो गए तो तुम्हें आर्मी ज्वाइन करने का मौका नहीं मिलेगा। और वो कहती है कि तुम्हें टीचर से बात करके प्रॉपरली कोऑपरेट करने का है। तो हमारा हीरो शांति से बैठ जाता है और ये कहती है कि तेरा नसीब अच्छा है कि मैं तेरे ऊपर ध्यान दे रही हूँ। इसके बाद हमें अगले सीन में दिखाते हैं क्या हुआ होता है पहले, जब हमारा हीरो यहाँ पे मिस्टर कैप्टन से फर्स्ट टाइम मिला होता है बर्फ वाले एरिया में। तो कैप्टन उससे कहता है कि देखो ये दुनिया में ह्यूमंस की पॉपुलेशन ऑलमोस्ट खत्म हो चुकी है, सिर्फ 10% ह्यूमन बचे हुए हैं और ये दुनिया में अभी डीमंस है और तो और वैम्पायर्स है और वैम्पायर्स के अपने मॉन्स्टर्स भी। तो हम लोग कोशिश करें कि हम लोग ह्यूमंस को वापस से रेजरेक्ट कर सके। तो तुम क्या इंपीरियल डीमन आर्मी को ज्वाइन करोगे? तो हमारा हीरो जैसे तैसे अपना मेहनत करके कहता है कि हाँ मैं ज्वाइन करूंगा। फिर वो क्लास में वापस से ऐसे ही बैठा होता है और ये पर्पल वाली क्यूट बंदी उसके साथ हंसी मजाक कर रही होती है। कहती है कि मुझे पता है कि तुम्हारी फैमिली को डिस्ट्रॉय कर दिया गया है और तुम्हें उसी का बदला लेने के लिए इंपीरियल आर्मी को ज्वाइन करना है, लेकिन तुम्हें जैसे तैसे करके हमारे जैसे कर्नल ने कहा है कि तुम्हें यहाँ पे एक दोस्त बनाना पड़ेगा, चाहे वो तुम्हारा दोस्त हो या गर्लफ्रेंड हो, तुम्हें कुछ भी करके एक दोस्त तो बनाना ही है ताकि तुम आर्मी में आ सको। तो हमारा हीरो कहता है मुझे किसी दोस्त की जरूरत नहीं है और मैं ऐसा नहीं करना चाहता। तो फिर हमारी पर्पल वाली क्यूट गर्ल उसे एक चिट्ठी देती है और कहती है कि इस चिट्ठी में हर एक चीज लिखा हुआ है। उस चिट्ठी में लिखा होता है कि अगर तुम अकेले हो जिंदगी भर तो तुम्हें आर्मी में आने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमें मेहनत करके ह्यूमन पॉपुलेशन को वापस से ग्रो करना है और अकेला इंसान ह्यूमन पॉपुलेशन को ग्रो नहीं कर सकता। तो तुम्हें उसके लिए एक पार्टनर की जरूरत पड़ेगी। तो ये देख के हमारा हीरो गुस्से में पेपर को फेंकता है और यहाँ से निकल लेता है। लेकिन क्लास के बाद हमारी क्यूट गर्ल उसे रोकती है, कहती है कि तुम ऐसा नहीं कर सकते। तभी हमें दिखाते हैं कि इस ढक्कन बंदे को 3 गुंडे लोग छेड़ रहे होते हैं। तो ये देख के हमारा हीरो चाहता है इस बंदे की हेल्प करने के लिए। यहाँ पे ये गुंडे इस ढक्कन को लात मार रहे होते हैं और हमारा हीरो आगे बढ़ के इनको बोले ओए ये लड़के को छोड़ दो। ऐसा बोल के वो इन लोग के ऊपर हमला करने ही वाला होता है कि तभी हमारी क्यूट गर्ल कहती है कि अगर तुमने इनके ऊपर हमला किया तो तुम सस्पेंड हो जाओगे। तो इस वजह से हमारा हीरो इनके ऊपर हमला नहीं करता और वो इन लोग से मार खा के उन लोग का नौकर बन जाता है कुछ टाइम के लिए और वो उन लोग के लिए जूस वूस लेके चल रहा होता है। तभी ये ढक्कन बंदा कहता है अरे तुमने मेरी हेल्प करने की कोशिश क्यों की, अभी देखो तुम्हारा भी हालत खराब हो चुका है। और ये सब चीजों का फायदा उठा के क्यूट बंदी इनके ऊपर हंसती है। वेल इसके बाद हमारा हीरो इस ढक्कन से पूछता है कि तुम आखिर डीमन स्लेयर आर्मी को क्यों ज्वाइन करना चाहते हो? तो वो कहता है कि देखो असल में उसके आंखों के सामने उसकी बहन को एक वैम्पायर ने मार दिया, तो वो चाहता है कि वो अपनी बहन का बदला ले सके इन सब वैम्पायर से, इसीलिए वो आर्मी को ज्वाइन करना चाहता है। वेल ये सब देख के हमारा हीरो कहता है अरे तुम इतना टेंशन मत लो। ऐसा बोल के ये लोग यहाँ से निकलते हैं और ये हमारा हीरो इस ढक्कन बंदे को सर पे एक सोडा का बोतल मार के बोलता है कि ओए शांत हो जा। उसी वक्त इनके पीछे हमला होता है इनके स्कूल में जहाँ पे वैम्पायर्स ने अटैक किया होता है। ये देख के हमारा हीरो कहता है कि मुझे जाके अभी कैसे भी करके स्कूल के अंदर उस वैम्पायर को मारना है। ऐसा बोल के खुशी खुशी गुस्से में यहाँ से निकलता है और बोलते है ओए तू जा और कैप्टन को बुला। ऐसा बोल के वो यहाँ से भाग लेता है। मीनवेल हमें दिखाता है कि सारे के सारे बच्चे यहाँ से बच बच के भाग रहे होते, लेकिन हमारा हीरो इनके अंदर उल्टा जा रहा होता है क्योंकि उसे लड़ना होता है वैम्पायर
वैम्पायर से। वो जैसे तैसे करके अपने स्वॉर्ड को बाहर निकालता है और लेके पहुंचता है एक क्लासरूम के अंदर जहाँ पे बैठी होती है ये एक वैम्पायर जिसके बाल बहुत ज्यादा ही लंबे होते हैं। हमारा हीरो यहाँ पे मस्त स्टाइल से आता है अपने स्वॉर्ड को लेके, बोलता है कि ओए वैम्पायर तू अब गई। यहाँ पे असल में वही गुंडा होता है जिसने हमारे ढक्कन के ऊपर हमला किया होता है और ये वैम्पायर ने पता नहीं क्यों लेकिन चड्डी नहीं पहनी हुई है, इसने टी शर्ट ही इतना लंबा पहन के रखा है। और बहन तूने टाई क्यों पहन के रखा है, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है इसका डिजाइन इस बंदी का। हमारा हीरो इस गुंडे को बोलता है कि ओए गुंडे तू तो बहुत स्ट्रॉन्ग था ना, तूने तो डीमन आर्मी को ज्वाइन भी किया ना, तो जाना लड़ना इससे। लेकिन ये बंदा बोलता है अरे मैंने तो मजाक किया था, मैंने डीमन आर्मी को ज्वाइन नहीं किया, प्लीज मुझे बचाओ। उस वक्त वैम्पायर यहाँ पे एक लड़की का खून पी रही होती है। तो ये देख के हमारा हीरो अपना स्वॉर्ड बाहर निकालता है और आगे बढ़ता है इस वैम्पायर से लड़ने के लिए। वो वैम्पायर के ऊपर हमला करता है लेकिन वैम्पायर बेब्लेड की तरह गोल गोल घूम के इसको डॉज करते हैं और इसको धड़ाधड़ मारना स्टार्ट करती है। यहाँ पे क्लास के अंदर ये लोग इनका फाइट कर रहे होते हैं और हमारा हीरो लिटरली इस वैम्पायर के हाथ को काट देता है लेकिन उससे कुछ नहीं होता। वैम्पायर अपने कटे हुए हाथ को उठाती है और बोलते कि तुम्हारे पास तो एक कर्स्ड वेपन है ही नहीं, अब तो तुम कुछ नहीं कर सकते। ऐसा बोल के वो अपने हाथ को जोड़ती है और एक रॉड तोड़ के हमारे हीरो के ऊपर हमला करने के लिए आगे बढ़ती है। हमारा हीरो वापस से अटैक करके वैम्पायर के हल्के से पैर को काटता है लेकिन फिर भी इसका कुछ असर नहीं होता। उसके पेट को काटा होता है उसने लेकिन वैम्पायर अपने पेट को ठीक करती है और वो हमारे हीरो पे हमला करने के लिए आगे बढ़ती है। हमारा हीरो इस वैम्पायर के छाती को भी काट देता है तो ये वैम्पायर अपने छाती को ठीक करती है। उसके बाद हमारा हीरो उसके ऊपर गोली से हमला करता है लेकिन वो गोली को डॉज करते और कहते हैं कि तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते क्योंकि तुम्हारे पास कोई अच्छा वेपन है ही नहीं। और ये जाती है और उस लड़की का खून पीने वाली होती है। तो हमारा हीरो की मदद करने के लिए यहाँ पे आता है ये ढक्कन घोंचू बंदा और ये बंदे के ऊपर वो वैम्पायर ऑन द स्पॉट अटैक करके उसे मारने वाली होती है लेकिन हमारा हीरो उसे बचा लेता है और कहता है कि ओए तू यहाँ पे क्यों आया। इसी मौके का फायदा उठा के वैम्पायर हमारे हीरो को उठा के इस बिल्डिंग से नीचे कूद जाती है। लेकिन इस वक्त हमारे हीरो ने अपने स्वॉर्ड को इस वैम्पायर के अंदर घुसेड़ दिया था लेकिन इसका कुछ असर नहीं होता क्योंकि वैम्पायर इससे इम्यून होती है और वो बोलती है कि ओए बेटा बहुत अच्छा काम किया। लेकिन उसी वक्त वैम्पायर को हमारा कैप्टन यहाँ पे आके अपने कर्स्ड वेपन से काट के मार देता है और कहता है कि अब तू खत्म हो गई। उसके बाद वो हमारे हीरो को बोलता है अबे तू ढक्कन है क्या, तूने उस वैम्पायर को बगैर कर्स्ड वेपन के मारने की कोशिश क्यों की। उसी वक्त हमें दिखाते हैं यहाँ पे हमारे कैप्टन की पूरी गैंग भी खड़ी होती है जिसमें लेफ्ट पे होती है रेड गर्ल, ब्राउन गर्ल, ओए ये बंदी अच्छी है, और उसके बाद होता है भाई द लेजेंडरी लायन बॉय। इस लायन बॉय को देखो भाई, इसकी दाढ़ी कितनी अमेजिंग है, क्या हीरो जैसे दिख रही है। और इनके साथ होती है हमारी क्यूट पर्पल गर्ल। वेल उसके बाद यहाँ पे हमारा एक घोंचू बंदा आता है और हमारे हीरो को हक करके कहता है कि मैं बहुत खुश हूँ कि तुम जिंदा हो, लेकिन यहाँ पे अजीब सा नौटंकी क्यों कर रहा है। उसी वक्त हमें अगले सीन में दिखाते हैं कि हमारा हीरो यहाँ पे बेहोश होकर गिर जाता है और उसे सपना आता है कैसे उसके जो भाई बहन थे वो लोग इस वैम्पायर वाले जगह में अटके हुए हैं और हमारा हीरो बोले प्लीज मुझे छोड़ के मत जाओ। फिर हमें दिखाते हैं कि हमारा हीरो हॉस्पिटल में जैसे ही सो के उठता तो उसके बगल में होती है हमारी क्यूट गर्ल और तो और उसका घोंचू वाला दोस्त। और हमारी क्यूट गर्ल उससे कहती है कि मुझे बहुत अच्छा लगा कि तुमने किस तरह से अपनी जान की बाजी लगा के इन लोग को बचाया, तो आज से हम लोग एक टीम बनाते हैं। तो यहाँ पे इन तीनों लोगों की एक टीम बन जाती है। फिर हमें अगले सीन में दिखाते हैं कि एक अजीब सा लड़का एक बेसमेंट में कहीं तो जा रहा होता है और वहां वो एक अजीब से दरवाजे के पास पहुंचता है जिसके ऊपर बहुत सारे स्टिकर्स और टेलिस्मैन लगे होते हैं। जैसे ये इस डोर को खोलने वाला होता है तभी इसका दोस्त यहाँ पे आके इससे कहता है कि अबे तू कर क्या रहा है, यहाँ पे तुझे नहीं होना चाहिए। लेकिन उसी वक्त ये डोर खुलता है और इसके बाद क्या होता है मुझे नहीं पता। वेल इसके बाद हमें अगले सीन में दिखाते हैं कि यहाँ पे ये नई लड़की हमारे हीरो मिस्टर यू को अपना लव कन्फेस करती है क्योंकि मिस्टर यू ने उसकी जान बचाई थी वो पुरानी वाली वैम्पायर से। और तभी ये क्यूट गर्ल यहाँ पे आती है और कहती है ओए भाई तेरे तो मजे हो गए हैं, लड़कियां तुझे प्रपोज जो कर रही है। तो हमारा हीरो कहता है कि नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। तभी क्यूट गर्ल कहती है अरे ऐसी बात नहीं है, क्या मतलब, जाओ उसको सेट करो और वैसे भी 14 फरवरी आ ही रहा है तो उसको वैलेंटाइंस डे पे भी लेके चले जाओ तुम तो यार। तो ये सुन के हमारा हीरो कहता है मुझे इन सब चीजों में इंटरेस्ट नहीं है। तो हमारी क्यूट गर्ल मस्त डांस वांस करते हुए बोलती है अरे तुम्हें ये सब करना चाहिए, आखिर हमें हमारा ह्यूमन पॉपुलेशन जो बढ़ाना है। फिर इसी बीच में इन दोनों के बीच में थोड़ी बहुत बातें होती है और तभी हमारी क्यूट गर्ल इसे अपना कर्स्ड वेपन दिखाती है क्योंकि हमारा हीरो उससे कहता है कि तुम तो टीम की एक्चुअल मेंबर हो तो तुम्हारे पास कोई ना कोई कर्स्ड वेपन तो होगा। तो वो अपनी जेब से एक चाबी निकालती है और उसको कन्वर्ट करती है अपने कर्स्ड वेपन में, जो कि बहुत ही इंसेन ट्रांसफॉर्मेशन होता है क्योंकि यहाँ पे पहले आता है एक डीमन और ये डीमन के अंदर में से उसका कर्स्ड साइट बाहर आता है और मुझे इसका कलर बहुत पसंद है। ये ब्लैक और ग्रीन कलर का है, परफेक्ट कॉम्बिनेशन है और यही चीज को लोग यूज करते हैं वैम्पायर्स को मारने के लिए। और तभी हमारा हीरो अपना नॉर्मल सा स्वॉर्ड बाहर निकालता है और बोलते ओए तेरा वेपन तो बहुत मस्त है, अगर मैं तुझे इस फाइट में हरा दे तो तू तेरा वेपन मुझे दे देगी। तो ये सुन के हमारी क्यूट गर्ल कहती है कि अगर मैं तुम्हें ये वेपन दे भी दिया तो भी तुम इसे यूज नहीं कर पाओगे क्योंकि मैंने ये कॉन्ट्रैक्ट बना के रखा है डीमन के साथ और ये जो कर्स्ड डीमन वेपन है उसे वही इंसान यूज कर सकता है जिसने उसके साथ अपना कॉन्ट्रैक्ट बना के रखा हो। लेकिन हमारा मिस्टर यू तो इस बात को नहीं मानता और वो हमारी क्यूट गर्ल के ऊपर हमला करता है। लेकिन क्यूट गर्ल अपने मस्त फैंसी मूव से उसको डॉज कर रही होती है और उसके ऊपर हमले पे हमला कर रही होती है। ये वाला फाइट सीक्वेंस का एनिमेशन बहुत मस्त है, लिटरली क्यूट गर्ल इसके साथ खेल रही होती है और तभी वो अपने डीमन को अनलीश करती है और हमारे मिस्टर यू की हालत खराब हो जाती है। वो दीवार पे गिरता है और बोलते बहन तुम तो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो, आई मीन ब्रो तू देख सकता है कितनी स्ट्रॉन्ग है वो। इसके बाद ये लोग मस्त स्कूल में ऐसे ही चल के जा रहे होते कि तभी यहाँ पे हमारा घोंचू वाला लड़का आता है और उसके पीछे ये दो लड़के होते हैं जिस लोगों ने घोंचू को पहले परेशान किया होता है। ये लोग यहाँ पे आके उससे कहते हैं सुनो 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 एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई है, हमारा दोस्त नीचे बेसमेंट में गया जहाँ पे एक कर्स्ड डीमन था और वहाँ पे उस डीमन ने उसको पकड़ के रख लिया है, तो अभी हमें तुम्हारा हेल्प चाहिए, क्या तुम हमारा हेल्प कर सकते हो उसे वहां से निकालने में। तो ये
ये सुन के हमारा हीरो बोलता है ठीक है, लेकिन हमारी क्यूट गर्ल बोलती है नहीं नहीं नहीं, ऐसा हम नहीं कर सकते क्योंकि ये एक पनिशमेंट है। अगर तुम बगैर किसी के परमिशन के वहां नीचे जाओगे, तुम्हें पता है कि तुम्हें क्या मिलेगा, डेथ वाला पेनल्टी। तो तुम ये चीज को छोड़ दो, मैं यहाँ पे ऑफिशियल्स लोग को बुला रही हूँ। लेकिन हमें अगले सीन में दिखाते हैं कि पता नहीं क्यों, लेकिन हमारे तीनों गैंग के लोग एक साथ बैठ के बात कर रहे होते हैं कि ये लोग जाने वाले हैं नीचे हेल्प करने के लिए उस बंदे की, और हमारी क्यूट गर्ल इन लोग को बेसमेंट में लेके जा रही होती है। तो बहन तरफ फायदा क्या हुआ, पहले वो लोग को वार्निंग देके यहाँ पे नीचे जाने के पहले हमारी क्यूट गर्ल इनको बीच रास्ते में कहती है कि अगर हम लोग नीचे गए तो एक बात ध्यान रखना कि वहाँ पे डीमन बहुत खतरनाक होने वाला है, तो जैसे तैसे करके तुम लोग उसको अपने ऊपर हावी मत होने देते ना। ये सब देख के हमारा यू बोलता है ये सब टाइम पास बातें हैं। ऐसा बोल के वो गेट के पास जाता है और गेट खोल के अंदर घुस जाता है। तभी वो देखता है कि वो लड़का यहाँ पे बीच में खड़ा होता है और उसके आसपास हजारों वेपन्स होते हैं। ये सब देख के उसको लगता है कि भाई यहाँ से मुझे मेरा कर्ज वेपन तो मिल ही जाएगा, लेकिन ये एक चीज नोटिस नहीं करता, चूंकि ये होता है कि उस लड़के के हाथ में भी एक कर्ज एक्स होता है। और तभी हमारी क्यूट गर्ल कहती है कि ओए यू, चाहे कुछ भी हो जाए इस बंदे के ऊपर अटैक मत करना। लेकिन यू तो इसकी बात सुनता नहीं और वो भाग लेता है अटैक करने के लिए। वो अपने स्वॉर्ड से हमला करता है इस बंदे के ऊपर और ये बंदा उसके अटैक को रोक के इसके ऊपर चिल्लाता है। फिर वो अपने एक्स से हमारे यू के ऊपर हमला करता है। यू बोलते है अगर मैंने तुझे हरा तो तेरा वेपन मेरा हो जाएगा। लेकिन तभी यहाँ पे हमारी क्यूट गर्ल आती है और वो अपने साइड से हमारे हीरो को पकड़ते हुए कहती है तू क्या कर रहा है, मैंने तुझे रुकने के लिए कहा था ना। वेल ये सब सुन के हमारा हीरो बोलता है कि नहीं नहीं नहीं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसा बोल के वो अपना स्वॉर्ड क्यूट गर्ल को देता है और अपने खाली हाथ से लड़ना स्टार्ट करता है। वो लिटरली इस बंदे को उसके वेपन को उसके हाथ से छीनता और उसके मुंह पे लात मारता है। जैसे वो इस वेपन को पकड़ता है वैसे वो एक फ्लैशबैक में पहुंचता है जहां पे वो अपने पुराने फैमिली मेंबर्स के साथ बैठा हुआ रहता है और वो देखता है कि अरे ये लोग तो यहाँ पे मस्त खाना खा रहे हैं, तो ये इनके साथ बैठ के मस्त खाना खा रहा होता है। यहाँ पे ये सब लोग आसपास की ऐसे वैसे टाइम पास बातें कर रहे होते हैं। हमारा हीरो मस्त आराम से खाना खा रहा होता है और तभी इसे मालूम पड़ता है कि इसके दोस्त लोग कहते हैं कि अरे तुमने हमें मरवा दिया ना, तुम कितने यूजलेस हो। ऐसा बोल के जैसे इसके दोस्त इससे ऐसा कहते तो हमारे हीरो को गुस्सा आता है और वो कहता है कि ओए मिकिलेश, तू मुझसे ऐसे कैसे बात कर रहा है। और तभी वो समझता है कि असल में वो इस डीमन के अटैक में फंस चुका है। वो बोलता है कि ओए डीमन तू मुझे छोड़ दे। लेकिन उसी वक्त ये डीमन अपने आप को ट्रांसफॉर्म करता है और अपने डीमन मोड में आता है। ये सब देख के हमें मालूम पड़ता है कि हमारा हीरो असल में डीमन के अटैक के अंदर फंस चुका था। और जैसे वो उस अटैक के बाहर निकला तो क्यूट गर्ल और घोंचू उसके बगल में बैठे हुए थे और क्यूट गर्ल उससे कहते कि तुमने अच्छा काम किया, तुमने उस डीमन को कॉन्कर कर लिया है। तो ये सुन के हमारे हीरो को लगता है ये वेपन उसको मिल चुका है। लेकिन हमारी क्यूट गर्ल कहती है कि नहीं, तुमने उसके साथ एक कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनाया, तो ये वेपन तुम्हारा नहीं है और तुम्हें तुम्हारी ट्रेनिंग पूरी तरह से कंप्लीट करनी ही पड़ेगी। वेल लेकिन तुमने अगर एक डीमन से लड़ दिया तो मैं कह सकती हूँ कि तुम शायद से बगैर ट्रेनिंग कंप्लीट किए एक्चुअल डीमन स्लेइंग कॉर्प्स को ज्वाइन कर सकते हो। तो ये सुन के हमारे हीरो को बहुत अच्छा लगता है। तभी हमें अगले सीन में दिखाते हैं कि यहाँ पे वही नोबल वाला वैम्पायर अपने कैसल में चल के जा रहा होता है और ये जिंदा होता है। मतलब हमारे यू ने इसे मारा नहीं अब तक। और ये जैसे ही आगे बढ़ता तो हमें दिखाते हैं कि इसके सामने होता है हमारा मिक्का। मिक्का भी अभी जिंदा और मिक्का लिटरली वैम्पायर वाले कपड़ों में खड़ा है। और तभी ये कहता है कि ओए मिक्का, तू भी तो अब एक वैम्पायर बन ही चुका है। तो ये क्या हो गया भाई स्टोरी में? स्टोरी तो पूरी तरह से ट्विस्ट हो गई। फिर हमें अगले सीन में दिखाते हैं कि एक सिटी के अंदर लोग अपनी जान बचा के भाग रहे होते हैं क्योंकि उनके ऊपर एक डीमन ने हमला किया होता है और ये डीमन एक छोटी बच्ची को खाने वाला होता है। कि तभी यहाँ पे आता है हमारा मिथिलेश। मिथिलेश यहाँ पे आके इस डीमन को एक सिंगल स्वाइप में मार देता है और उसके बाद यहाँ पे इसके साथ बाकी सारे के सारे वैम्पायर्स आते हैं और ये लोग कहते हैं कि अब हमने तुम्हारी जान बचा ली है, तो इसीलिए तुम सब लोग नॉर्मली यहाँ पे अपनी जिंदगी जी सकते हो, लेकिन इसके रिटर्न में तुम लोग को हमें अपना खून देना पड़ेगा टाइम बेसिस पे। तो ये देख के वो लड़की जिसकी जान हमारे मिथिलेश ने बचाई होती है वो अपना शर्ट नीचे करते हुए बोलती है कि सर आप मेरा खून पी सकते हो। इसके बाद हमें अगले सीन में वापस से मिथिलेश और तो और हमारे यू का बैक स्टोरी दिखाते हैं जहाँ पे ये दोनों के दोनों मस्त चिल कर रहे होते हैं और ये वर्ल्ड के बारे में देख रहे होते हैं। और वापस से इन लोग का वही सब स्टोरी आता है जहाँ पे हमारा हीरो मिस्टर यू इनको छोड़ के भाग गया था और ये लोग मर रहे थे। उसी वक्त हमें दिखाते हैं यहाँ पे जो हमारा मिक्का होता है वो मर रहा होता है और तभी यहाँ पे आती है ये पिंक गर्ल। ये बंदी यहाँ पे आके कहती है कि ओए नोबल, तू कब तक मरने का एक्टिंग करेगा? हाँ, ऐसा बोल के वो हमारे मिथिलेश का खून पीती है और कहती है कि ओए मिक्का, तू तो यार मर ही जाएगा, लेकिन 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 मैं यहाँ की क्वीन हूँ तो मैं तुझे बचा सकती हूँ। और वो कैसे? 2 मिनट रुक जाए। ऐसा बोल के वो जाती है हमारे नोबल वाले वैम्पायर के पास, उससे बात करते और कहती है कि तुझे अगर मेरा मार नहीं खा तो तू चुपचाप यहाँ से निकल जा। तो ये नोबल वाला वैम्पायर कहता है कि ठीक है मैम, मैं यहाँ से निकल रहा हूँ। ऐसा बोल के वो पीछे जाता है और हमारी क्वीन उसके ऊपर हमला करते और उसके हाथ को काट देते, कहते कि तू बहुत वीक हो चुका है, तू एक नोबल कैसे है? और ऐसा बोल के वो उसके मुंडे पे अपना पैर रखती है और बोलती है कि अब तुम यहाँ से निकल जाओ। तो हमारा ये वाला वैम्पायर अपना हाथ लेके यहाँ से निकलता है। मीनवेल हमारी क्वीन जाती है मिथिलेश के पास और उससे कहती है कि अब मैं जो तुम्हारे साथ करूंगी उसके बाद तुम एक ह्यूमन कभी नहीं रहोगे। ऐसा बोल के वो अपना लिप को बाइट करते और उससे खून निकल और उसके बाद वो हमारे मिथिलेश को मस्त किस करती है। ऐसा करते हुए वो अपना ब्लड मिथिलेश के मुंह में डाल देती है और इसी वजह से मिथिलेश ह्यूमन से एक वैम्पायर में कन्वर्ट हो चुका। मीनवेल रियल टाइम पे हमारा हीरो मस्त आराम से अपने स्कूल में चल के जा रहा होता है और वो एक पिंक बॉय से टकराता है। ये बंदा हमारे हीरो को एक मुक्का मारता है और हमारा हीरो इससे मार खा के मस्त यहाँ से निकल लेता है। जैसे वो स्कूल में जा रहा होता है तो हमारी क्यूट गर्ल उससे पूछती है कि तुम आखिर मार खा के आए हो ना? तो हमारा हीरो कहता है नहीं नहीं, मैं तो बस एक टेलीफोन पोल से टकरा गया था और कुछ नहीं। ऐसा बोल के ये लोग इनके क्लास में घुसते। जैसे ये लोग इनके क्लास में घुसते तो लोग देखते हैं कि असल में इनका टीचर कोई और नहीं हमारा कैप्टन ही होता है। कैप्टन यहाँ पे मस्त सो रहा होता है, बोलते तुम लोग आ गए, चलो जाओ अपनी अपनी सीट पे बैठ जाओ। ऐसा बोलते हुए वो हमारे हीरो को थोड़ा चिल्लाता है क्योंकि हमारा हीरो यहाँ पे आके सबके सामने शाना बनता है, कहता है कि मैं तुम
सब लोगों के जैसे कचरा नहीं हूँ, मैं यहाँ पे आया हूँ यहाँ पे सबसे बेस्ट वेपन लेने के लिए और सारे के सारे वैम्पायर्स को मारने के लिए। ये देख के हमारा कैप्टन उसके सर पे उसे एक मुक्का मारता है, बोले चल जाके पीछे बैठ। जैसे ही हमारा हीरो पीछे बैठने जाता है तो वो देखता है कि उसके सामने वही पिंक बॉय होता है जो कि उसके कुर्सी के ऊपर पैर रख के बैठा होता है। तो ये दोनों जैसे एक दूसरे को देखते तो इनके बीच वापस से फाइट शुरू होती है और हमारी क्यूट गर्ल इनकी फाइट देख के मस्त हंस रही होती है। हमारा यू और पिंकी बॉय ये लोग यहाँ पे लड़ रहे होते हैं और हमारा कैप्टन यहाँ पे आके इन दोनों को एक एक फटका मार के रोक देता है, कहता है कि तुम लोग अपना फाइट बंद करो। मीनवाइल हमें दिखाते हैं कि कैप्टन अपने रूम में मस्त गाना सुन रहा होता है और पिंक बॉय वहां पे जाके कहता है कि तुम्हें पता है कि मैं यहाँ पे सबसे बेस्ट स्टूडेंट हूँ, तो तुम मुझे एक बेस्ट वेपन क्यों नहीं दे रहे हो। तो उसी वक्त कैप्टन कहता है कि मैं जानता हूँ कि तू ये सब क्यों कर रहा है, क्योंकि तेरी बहन की तबीयत बहुत खराब है और तू चाहता है कि तेरी बहन आर्मी के अंडर आए और आर्मी के डॉक्टर उसको ठीक करे, इसलिए तू यहाँ पे आर्मी ज्वाइन करे। तो हमारा पिंक बॉय कहता है कि हाँ ये बात सच है, लेकिन तुम जानते हो कि मैं कितना स्ट्रॉन्ग हूँ, तो तुम मुझे ये सब ट्रेनिंग करने का टाइम पास मत कराओ और मुझे डायरेक्टली एक वेपन दे के टीम में ले लो। जैसे ये ऐसा बोलता है वैसे ही हमारा कैप्टन अपना स्वॉर्ड बाहर निकलता है, बोले क्या तुम मेरे डीमन को सह सकते हो, ऐसा बोल के वो अपने डीमन को अनलीश करता है और इसके डीमन को देख के मुझे बहुत अच्छा लगा। लेकिन हमारे पिंक बॉय की तो हवा टाइट हो चुकी होती है। इसके बाद हमें अगले सीन में दिखाते हैं कि यहाँ पे इनकी टीचर एक नया टेस्ट ले रही होती है जिसमें हर एक बच्चे को दो के पैर में आना होता है। तो यहाँ पे हमारी क्यूट गर्ल घोंचू को लेके पैर बना लेती है और हमारा हीरो फंस जाता है इस पिंक चश्मिश बॉय के साथ। उसके बाद इन लोग का जब पैर बनता है तो इन लोग के ऊपर अटैक करने के लिए आते हैं ये डीमनिक रोबोट्स जो कि इन लोग के ऊपर हमला करने के लिए आगे बढ़ते। तो हमारे हीरोज एक दूसरे में झगड़ा करते हुए दूसरे रास्ते में जाते हैं और डीमन रोबोट्स इनके ऊपर हमला करना स्टार्ट करते हैं। उसी वक्त यहाँ पे डीमन रोबोट्स हर बच्चे पे हमला कर रहे होते हैं कि अचानक से इनका अटैक रुकता है और हमें मालूम पड़ता है कि हमारा जो पिंक बॉय है उसकी बहन की तबीयत बहुत खराब हो रही है, तो उसे उसकी बहन ने हॉस्पिटल में बुला के रखा है। तो पिंक बॉय कहता है कि नहीं मैं नहीं जा सकता क्योंकि मुझे यहाँ पे ट्रेनिंग कंप्लीट करके फटाक से वेपन अनलॉक करना है। लेकिन ये देख के हमारा हीरो उसे एक मुक्का मारता है और कहता है कि भाई तेरी बहन मरने वाली है, जा और उससे मिल के आ। तो हमें अगले सीन में दिखाते हैं कि हमारा पिंक बॉय चाहता है अपनी बहन से मिलने के लिए और उसकी बहन की तबीयत अभी ठीक हो चुकी होती है, पहले से अच्छी हालत में होती है वो, तो वो कुछ टाइम और जिंदा रह सकती है। तो डॉक्टर उससे कहता है तुम फटाक से मून डीमन कंपनी को ज्वाइन करो ताकि तुम्हारी बहन एक अच्छे हॉस्पिटल में जा सके और वो ठीक हो जाए। इसके बाद हमारे हीरोज बैठे रहते हैं बेंच पे और यहाँ पे हमारा यू बोलता है पिंक बॉय को तुम्हें तुम्हारे फैमिली का ध्यान देना चाहिए क्योंकि तुम्हारी फैमिली ही तुम्हारे साथ बैठी हुई है। उसके बाद ये दोनों मस्त थोड़ी बहुत अच्छी बातें करते हैं दोस्ती वाली और हमें अगले सीन में दिखाते हैं यहाँ पे वैम्पायर लोग का एक असेंबली लगा होता है जहाँ पे ये एक अजीब सी वैम्पायर इन लोग को स्पीच देती है और कहती है कि जो डीमन आर्मी है वो हम लोग के ऊपर हमला करके हमें खत्म करने की कोशिश करे, तो हमें उन लोग के ऊपर हमला करके उन्हें खत्म करना है। ये सब देख के हमारी पिंक गर्ल कहती है कि हाँ क्योंकि हम लोग सारे के सारे डीमंस आर्मी के लोगों को खत्म करने वाले हैं। इसके बाद हमारी पिंक गर्ल कहती है कि वो यहाँ पे सारे के सारे ह्यूमंस को डिस्ट्रॉय करने वाली है जो लोग हमारे हीरो मिस्टर यू के एरिया में रहते हैं। तो ये सुन के हमारा जो मिक्का होता है वो कहता है कि अब मुझे कुछ न कुछ तो करना ही पड़ेगा। मीनवाइल हमें अगले सीन में दिखाते हैं कि यहाँ पे सारे के सारे डीमन स्लेयर वाले आर्मी के लोग बैठ के बातें कर रहे होते हैं और जो हमारा कैप्टन होता है वो तो मजे से सो रहा होता है। वो बोलते हैं मुझे तुम्हारी ये फिजूल की बातों में बिल्कुल भी मजा नहीं आ रहा, मैं यहाँ से निकल रहा हूँ। और जो कैप्टन का कैप्टन होता है मिस्टर आई पैच बॉय, इसकी बॉडी तो आधी स्टील की बनी हुई है। ये बोलता है तू क्या कर रहा है, इतना शाना क्यों बन रहा है। तो हमारा कैप्टन बोलता है भाई तुम लोग को तुम्हारा बोरिंग मीटिंग करना है तुम करो, मैं तो यहाँ से निकला। ऐसा बोल के वो यहाँ से चुपचाप निकल लेता है। वेल जब वो अपने रास्ते जा रहा होता है तो उसको बीच सड़क पे दिखता है कि उसके ऊपर हमला हो रहा है हमारे हीरो मिस्टर यू से। तो वो यू का पैर पकड़ता है और बोलते अबे तू क्या कर रहा है, तू मेरे ऊपर हमला कर भी नहीं सकता, तू किसी काम का नहीं है। तो यू बोलते तुम ऐसा टाइम पास मत करो, मुझे तुम एक्चुअल मिशन पे लेके चलो। तो ये सुन के हमारा कैप्टन बोलता ठीक है चलो तुम मेरे साथ। लेकिन वापस से हमारा कैप्टन हमारे मिस्टर यू के टकले पे एक लात मारता है, बोलते साले तूने मेरे ऊपर लात कैसे मारा, मैं तेरा बॉस हूँ। मीनवाइल हमें अगले सीन में दिखाते हैं कि हमारी क्यूट गर्ल मिस्टर यू से कहती है कि चलो अभी शायद से तुम्हें तुम्हारा वेपन मिलने वाला है, तो ऑल द बेस्ट उसके लिए। वेल उसके बाद हमें अगले सीन में दिखाते हैं कि डीमन वाले लोग यहाँ पे अपने शिप्स को तैयार कर रहे होते हैं हमला करने के लिए। उसी वक्त मिक्का यहाँ से चल के निकलता है और वो एक सिटी के पास से जा रहा होता है जहाँ पे वो देखता है कि वो सिटी एकदम से डिस्ट्रॉय हो चुकी होती है। फिर वो जाता है एक घर के पास जहाँ पे एक छोटा बच्चा होता है। वो उस बच्चे को मिलने के लिए आगे बढ़ता है लेकिन वो बच्चे की बड़ी बहन उसे पकड़ लेती है और कहती है कि नहीं तुम हमें मेरे भाई के पास मत आओ क्योंकि इस वक्त हमारा मिक्का एक वैम्पायर बन चुका है। मीनवाइल अगले सीन में हमें दिखाते हैं कि यहाँ पे इनकी टीचर सारे के सारे बच्चों को उनके एग्जाम का रिजल्ट दे रही होती है। जो रिजल्ट देख के हमारी क्यूट गर्ल तो बहुत खुश होती है क्योंकि वो हमारे हीरो का रिजल्ट चोरी करके हर जगह भाग रही होती है। कहती है कि तुम्हें इतने कम मार्क्स कैसे मिल गए, और असल में हमारे हीरो को मिला होता है 0 मार्क। आई मीन ब्रो तेरे को 0 कैसे मिल गया। ये देख के हमारा हीरो बहुत भड़कता है और बाकी लोग से अपना पेपर लेके भाग रहा होता है और क्यूट गर्ल को बोलते तुमने ऐसा क्यों किया। तो क्यूट गर्ल कहती है मैंने ऐसा क्यों किया, वेल तुम्हारे मार्क्स ही इतने कम है। तभी हमारा जो मिस्टर चश्मिश बॉय होता है वो कहता है कि ब्रो तेरे 0 मार्क्स कैसे है, तू इतना बड़ा गधा कैसे है। यहाँ तक कि हमारा घोंचू बंदा भी आके बोलते अरे इसमें तुम्हारी गलती नहीं, तुम तो असल में डीमन के साथ रहे थे ना इतना टाइम, तो तुम वैम्पायर के साथ रह के तुम्हें अपना ह्यूमंस का कल्चर वल्चर सब भूल चुके हो। तो ये सुन के चश्मिश बंदा कहता है कि देखो भाई मेरे मार्क्स असल में चश्मिश बंदे को मिले होते हैं 100 on 100 एवरी सिंगल पेपर पे। तो ये देख के चश्मिश बोलता है अब बता घोंचू तू क्या करने वाला है। तो इसी के बीच में हमारा मिस्टर यू और चश्मिश दोनों के बीच में झगड़ा स्टार्ट होता है और उसी वक्त यहाँ पे आता है कैप्टन यहाँ पे आके कहता है कि तुम तीनों झगड़ा करना बंद करो और तुम लोग चलोगे मेरे साथ क्योंकि मैं तुम लोग को देने वाला हूँ तुम्हारा ट्रेनिंग और तुम्हारा वेपन। लेकिन इसके बीच में हमारे हीरोज इसकी बात नहीं सुनते और एक दूसरे को मुक्का मार के आगे बढ़ रहे होते हैं। वेल उसी वक्त कैप्टन बोलता है कि अगर तुम लोग ने मेरे ये नेक्स्ट अटैक को सर्वाइव कर लिया तो मैं तुम लोग को तुम्हारा वेपन देने के लिए रेडी हो जाऊंगा। ऐसा बोल के वो अपना डीमन कर्ज सीरीज के वेपन को बाहर निकालता है और उसमें से डीमन की एनर्जी को खोलता है अपने जमीन में घुसा के। और यहाँ
पे हर एक बच्चा गिरने लगता है क्योंकि ये डीमन की इतनी एनर्जी होती है कि ये लोग यहाँ पे खड़े भी नहीं हो पाते। लिटरली सिर्फ हमारा चश्मिश बंदा, क्यूट गर्ल और तो और हमारा हीरो और घोंचू, ये 4-5 लोग ठीक से रहते हैं, बाकी सब तो बेहोश होकर गिरने लगते हैं इस डीमन के एनर्जी की वजह से। तो हमारा कैप्टन कहता है कि अच्छा ठीक है, तो तुम 4 ही लोग बचे हो, उसमें से तुम जो 3 लोग हो तुम्हारे पास वेपन नहीं है, तो तुम लोग मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें एक एक डीमन का वेपन देने के लिए लेके चल सकता हूँ। फिर कैप्टन, टीचर और बाकी सब लोग को लेके नीचे जा रहे होते हैं बेसमेंट में। वहां जाने के पहले वो उनसे कहते हैं कि अगर तुम लोग को डर लग रहा है तो तुम लोग अभी क्विट कर सकते हो, क्योंकि एक बार तुम लोग नीचे गए तो तुम्हारी जान भी जा सकती है। और घोंचू, मैं तेरी बात कर रहा हूँ। तो उसी वक्त घोंचू को एक हल्का सा फ्लैशबैक आता है और घोंचू के आंखों से आंसू निकलते हैं। तो घोंचू कहता है कि नहीं मैं भी आपके साथ चलूंगा। वेल, इसके बाद ये सब लोग ठीक है बोल के नीचे जाते रहते हैं और ये लोग पहुंच जाते हैं अल्टीमेट बेसमेंट में, जहां पे ये लोग एक लिफ्ट में घुसते हैं। और लिफ्ट में घुसने के बाद भी हमारा हीरो घोंचू को बोलते हैं, ओए घोंचू तू टेंशन मत ले, सब कुछ सही हो जाएगा। मीनवाइल क्यूट गर्ल बोलते हैं कि हाँ सब कुछ सही तो हो जाएगा, लेकिन तुम्हारा क्या होगा यू। वेल, इसके बाद ये लोग नीचे पहुंच जाते हैं और जैसे लोग नीचे पहुंचते हैं वहां पे एंट्रेंस पे ही इन लोग के सामने 5 डीमन के बड़े बड़े मुंडे होते हैं और उन सब के सामने एक एक वेपन होता है। तो हमारा कैप्टन कहता है कि तुम लोग जाओ यहाँ पे और तुम्हारी मर्जी का वेपन उठा लो। तो हमारे हीरोज कहते हैं कि हम लोग कोई वेपन ले सकते हैं पक्का। तो ये लोग कहते हैं कि हाँ ये सारे के सारे वेपन्स तुम्हारा मदद करेंगे वैम्पायर्स को मारने के लिए, लेकिन हाँ तुम जैसी वेपन लोगे वैसी डीमन तुम्हारे ऊपर एक्टिवेट होगा। तो ऐसा देख के हमारे हीरोज एक एक करके सारे के सारे वेपन्स पकड़ते हैं। हमारा हीरो लेता है एक कटाना और हमारा घोंचू लेता है एक बो एंड एरो और हमारा जो मिस्टर पिंक बॉय होता है वो लेता है ड्यूल विल्डिंग स्वॉर्ड। और ये लोग जैसे अपने वेपन को पकड़ते हैं वैसे इसमें से ग्रीन कलर का ऑरा निकलता है। फिर इसके बाद हमें अगले सीन में दिखाते हैं कि एक घर में एक छोटी बच्ची अपने छोटे भाई को पकड़ के रखती है और उसको बिस्तर के नीचे डाल के कहती है कि भाई तुम यहाँ पे छुपे रहो। तभी वहां पे एक नोबल वैम्पायर आता है और वो इस लड़की को पकड़ के खा के मार देता है और वहां से निकल लेता है। और ये नोबल वैम्पायर जो होता है उसके बाल ब्लू कलर के होते हैं और ये बच्चा जब ये सब देखता है तो उसे शॉक लगता है। ये बच्चा कोई और नहीं हमारा घोंचू ही होता है। उसी वक्त ये बच्ची मरे हुए मुंह से कहती कि मेरे छोटे भाई तुमने मुझे मरने दे दिया ना, कैसे भाई हो तुम तो सिर्फ अपने ही बारे में सोचते हो। मीनवाइल हमें अगले सीन में दिखाते कि यहाँ पे एक टूटे फूटे बिल्डिंग के अंदर हमारा चश्मिश ब्रो बैठा होता है अपनी बहन के पास और वो अपनी बहन को बोलता है बहन तुम्हें कुछ भूख लगी है, मैं तुम्हारे लिए कुछ लेके आता हूँ। लेकिन तभी उसकी बहन उससे कहती है मेरे भाई मैं जानती हूँ कि तुम सिर्फ मेरे खत्म होने का इंतजार कर रहे हो है ना, क्योंकि तुम्हें तो बस यही चाहिए कि मैं खत्म हो जाऊं उसके बाद तुम्हारी जिंदगी आसान हो जाए। तुम तो मुझसे प्यार करते ही नहीं हो क्योंकि तुम अच्छे भाई जो नहीं हो, तुम सिर्फ वेट करो कि मैं मर जाऊं। ये सब सुन के हमारा ये चश्मिश ब्रो थोड़ा टेंशन में आता है। तभी उसे समझता है कि असल में ये सब उसकी बहन नहीं कह रही है, ये सब वो डीमन उसको कह रहा है और वो रियल वर्ल्ड में भी अपने वेपन को शेक कर रहा होता है। जो देख के हमारा कैप्टन कहता है कि चलो ये बंदा तो लड़ रहा है। मीनवाइल दिखाते कि हमारा जो हीरो होता है वो एक बर्फीले एरिया में होता है। तभी उसके सामने आता है हमारा मिक्का उससे आगे कहते हैं अरे भाई तुम कैसे हो, बहुत समय बाद हम लोग मिल रहे हैं ना। तभी हमारा हीरो कहते हैं ओए मैं बार बार नहीं फंसूंगा, मुझे पता है कि तू एक डीमन है। तो ये सुन के मिक्का अपने मुंह से गैस निकालता है और बोलता है तो तुम जानते हो कि मैं डीमन हूं। ऐसा बोल के वो ये ब्लैक गैस से हमारे हीरो के ऊपर हमला करता है और डीमन अपने डीमन फॉर्म में आता है। कहता है कि तुम अपनी जिंदगी यहाँ पे आराम से जी सकते हो, लेकिन तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, तुम्हें ताकत क्यों चाहिए, क्या तुम्हें रिवेंज लेना है, क्या तुम्हें किसी की जान बचानी है। तो हमारा हीरो कहता है कि मेरा जो रीजन है वो ये है कि मुझे मेरे फैमिली के लिए बदला लेने का है। तभी वो देखता है कि उसके आसपास उसके भाई बहन और सब लोग मरे हुए पड़े होते हैं। यहाँ पे एकदम गुस्से में होता है और डीमन उसके सामने मिक्का का फॉर्म लेके कहता है कि अरे तुम भाग क्यों नहीं जाते, तुम तो पहले भी एक बार भाग चुके हो इन सबको मरता हुआ छोड़ के, तो तुम ऐसे ही हो ना। फिर ये सब सुन के हमारे हीरो का दिमाग फट रहा होता है। वो कहता है कि नहीं ऐसा नहीं है और यहाँ पे वो बोलता है कि नहीं मुझे ताकत चाहिए तुम्हारी, तुम डीमन मुझे तुम्हारी ताकत दो, मैं कैसे भी करके मेरे भाई बहनों का बदला लूंगा। तो उसके बाद डीमन यहाँ पे इसके पीछे एक नए फॉर्म में आता है और कहता है कि अगर ऐसी वजह तुम्हें मेरी ताकत चाहिए तो ठीक है मैं तुम्हें मेरा ताकत देने के लिए रेडी हूँ, लेकिन पहले मैं किसी इंसान के ऊपर भरोसा नहीं करता। ऐसा बोल के ये डीमन अपने आप को अपने डीमन फॉर्म में लेके आती है और ये होती है एक फीमेल डीमन और ये कहती है कि चलो आ जाओ तुम मेरे साथ जुड़ जाओ और फिर हम लोग एक साथ मिलकर तुम्हारा बदला ले लेंगे। जब तुम्हें मेरी ताकत की जरूरत पड़ेगी तो तुम मेरा नाम लेना। उसके बाद हमारा हीरो अपने नींद से उठता है और उसके हाथ में होता है ये डीमन वाला कटाना। तभी वो देखता है कि उसके सामने तो हमारा पिंक ब्रो भी रहता है अपना चश्मा पहनकर, उसके हाथ में भी उसका वेपन होता है। लेकिन हमारा जो घोंचू होता है वो अभी भी अपने सपने में फंसा हुआ रहता है। यहाँ पे वो अपनी बहन से नॉर्मली बात कर रहा होता है, बोलता है कि बहन तुम आखिर चाहती क्या, मैं जानता हूँ कि तुम्हें इन सब डीमन से नहीं लड़ना है। फिर उसकी बहन इसको पकड़ती है और बोलती है कि तुम्हें पता है ये सब एक झूठ है, तुम यहाँ पे फंस चुके हो। यहाँ पे फिर ये अपनी बहन के साथ बहुत सारी बातें करता है और उसके बाद उसकी बहन धीरे धीरे अपना डीमन ऑरा बाहर निकालती है और वो आगे बढ़ती है और हमारे घोंचू को उसके पेट में मुक्का मार के खत्म करने लगती है। कहते कि तुम एकदम से यूजलेस हो, तुम तो मुझे कॉन्कर कर नहीं सकते, तुम मेरे मास्टर नहीं बनोगे। लेकिन उतने में हमारा घोंचू भी उठता है और इस वक्त डीमन उसके ऊपर हावी हो चुका होता है। फिर अब ये डीमन यहाँ पे आके हमारे हीरोज पे हमला करने वाला था, लेकिन तभी हमारा कैप्टन कहता है कि ओए अब तुम्हारा ये काम है कि तुम्हें तुम्हारे दोस्त को मारना है, कुछ भी करो लेकिन उसे मारो और उसके ऊपर से डीमन को निकाल दो। लेकिन ये जो डीमन होता है वो बो एंड एरो से हमला करता है हमारे हीरोज के ऊपर। हमारे हीरोज ये सब खाते हैं और कहते हैं कि अरे हम हमारे दोस्त को नहीं मार सकते, लेकिन ये लोग आगे बढ़ते हैं उसकी जान बचाने के लिए। हमारा हीरो इसके अटैक को डॉज करता है और दोनों के दोनों लोग इसके अटैक को डॉज कर रहे होते हैं, लेकिन ये डीमन इनके ऊपर बहुत हावी पड़ रहा होता है। तभी हमारा हीरो कहता है अगर ऐसी बात है तो मैं इसको बचाऊंगा। मीनवाइल चश्मिश ब्रो तो इसके अटैक्स को काट काट के आगे बढ़ता है और उसके बो के ऊपर हमला करता है, लेकिन डीमन एकदम से स्ट्रांग रहता है। हमारा हीरो उसके पीछे आता है और बोलता है ब्रो मैं तुझे बचा के रहूंगा, लेकिन डीमन इसके अटैक को भी रोकता है। फिर इसी बीच में कैप्टन बोलता है तुम लोग ऐसा टाइम पास मत करो, उसको खत्म करो। तभी हमारे हीरो कहते हैं नहीं हम लोग हमारे दोस्त को बचा सकते हैं। मीनवाइल पिंक गर्ल भी यहाँ पे आती है, पिंक गर्ल नहीं है आई मीन क्यूट गर्ल भी यहाँ पे आती है इन लोग का मदद करने, लेकिन वो कुछ करती नहीं, दूर से खड़ी होकर सिर्फ देख रही होती है। वो कहती है कि सर आपको अगर पता था कि ऐसा कुछ होने वाला तो आप इसकी जान क्यों नहीं बचा रहे। तो हमारा मास्टर कहता है कि नहीं मैं ऐसा नहीं कर सकता। मीनवाइल यहाँ पे ये डीमन बो एंड एरो
यूज करता है हमारे हीरो के ऊपर हमला करने के लिए। हमारा हीरो खड़ा रहता है और बोलता है हाँ तुम मार दो मुझे पता है कि तुम्हारे अंदर मेरा दोस्त अभी भी जिंदा है और वो ऐसे हार नहीं सकता। और वो खड़ा होता है और एनिमी उसके ऊपर हमला करने के लिए आगे बढ़ता है। ये सब देख के बाकी सब लोग खड़े होते हैं हमारे हीरो का हेल्प करने के लिए। बट उसी वक्त घोचू को स्ट्राइक होता है उसकी बहन के बारे में और वो अपनी बहन अपने अंदर अपनी बहन से लड़ रहा होता है। तभी वो अपने एरो से हमला करता है और वो हमारे हीरो को मिस करता है और ऐसे ही उसको उसकी ताकत वापस से मिल जाती है। फिर ये देख के हमारा घोचू जाता है और हमारे हीरो को पकड़ के बहुत रोता है। और तभी कैप्टन यहाँ पे आके कहते हैं कि ओए तूने अच्छा काम किया, ऐसा बोल के वो हमारे हीरो को एक लात मारते हैं। फिर वो कहते हैं कि मैं तुमसे क्या कहा था कि तुम्हें इसको मारना पड़ेगा। मीनवाइल हमारा हीरो यहाँ पे बेहोश होकर गिर जाता है और कैप्टन घोचू को भी एक लात मारे कहते हैं कि तुम फाइनली अब एक डीमन हंटर बन चुके हो। लेकिन यहाँ पे हमारा हीरो अभी भी बेहोश हुआ होता है। फिर वो उठता है और कहता है कि अब हमें हमारा नेक्स्ट मिशन बताओ। फिर कैप्टन कहते हैं कि ठीक है तुम्हारा नेक्स्ट मिशन ये है कि तुम्हें अब बस यहाँ से बाहर निकलना है और वेट करना है तुम्हारे नेक्स्ट एक्चुअल मिशन का। मीनवाइल हमें अगले सीन में दिखाते हैं यहाँ पे शिप के ऊपर सारे के सारे वैम्पायर्स बैठे होते हैं उनके मिशन पे जाने के लिए और वो जा रहे होते हैं शिनजुकू में जहाँ पे हमारे हीरोज बैठे हुए रहते हैं। फिर इसके बाद हमें अगले सीन में दिखाते हैं कि हमारा हीरो मिस्टर यू एक सपना देख रहा होता है जहाँ पे उसका बचपन का भाई मिक्का उसके सामने होता है और वो कन्वर्ट होकर उसी डीमन में कन्वर्ट होता है जो उसके स्वॉर्ड के अंदर होता है। फिर वो अपने नींद से उठता है, अपना यूनिफॉर्म पहनता है और अपने मिशन के लिए आगे बढ़ता है। तो अब तो भाई इस एनिमे में इंसेन मजा आने वाला है क्योंकि ये अपने पहले मिशन पे जा रहा है, ऑफिशियल वाला। इसके बाद हमें अगले सीन में दिखाते हैं कि हमारी क्यूट गर्ल यहाँ पे हमारे हीरो का वेट कर रही होती है और कहती है कि अरे तुम इस यूनिफॉर्म में बहुत अच्छे दिख रहे हो। आई मीन ये डेफिनेटली ब्लश कर रही है या तो इसके ऊपर थोड़ा बहुत फ्लर्टिंग कर रही है। फिर ये लोग मस्त आराम से एक ट्रेन में बैठते हैं और पता नहीं क्यों लेकिन ये ट्रेन पूरी तरह से खाली होता है क्योंकि ये लोग को ट्रेन मिलिट्री वालों ने बुलाया होता है। तो इस मिलिट्री वाले ट्रेन में और कोई नहीं होता। ये लोग ट्रेन में बैठे होते हैं और बात करते हैं कैसे लोग अब जाएंगे वैम्पायर्स को मारने के लिए, वो भी शिनजुकू वाले एरिया में क्योंकि वहां पे ऑलरेडी वैम्पायर्स ने अपना हमला शुरू कर दिया है। फिर ये लोग ट्रेन में बैठे होते हैं, ट्रेन इनको लेके जाती है इनके स्टॉप पे और ये लोग मस्त मजे से चल के जाते हैं। वहां पे कुछ लोग इनका वेट पहले से ही कर रहे होते हैं। ये लोग असल में होते हैं एक्सटर्मिनेशन यूनिट के लोग और ये लोग को जब मालूम पड़ता है कि हमारे हीरोज मून डीमन वाले क्लैन को बिलोंग करते हैं तो ये लोग टेंशन में आते हैं क्योंकि मून डीमन वाला क्लैन सबसे टॉप पे होता है। और हमारी क्यूट गर्ल यहाँ पे मस्त शान मारती है और बोलती है कि अब तुम लोग हमें अंदर जाने दो और वो अपनी बड़ी बहन के बारे में थोड़ी बहुत अच्छी अच्छी बातें करती है। इसके बाद इनके सामने गेट खुलता है और ये लोग अंदर सिटी के पास पहुंचे जहाँ पे लोग देखते तो सिटी पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो चुकी होती है। तभी हमें ये दिखाते कि हमारे कैप्टन से एक येलो बाल वाली लड़की फाइट कर रही होती है। वो असल में बोल रही होती है कि नहीं मैं इस नए स्क्वाड को ज्वाइन नहीं करूंगी। मीनवाइल हमारे हीरोज जाके मिलते हैं चश्मिश बॉय से और तो और हमारे घोचू से। यहाँ पे लोग जैसे पहुंचे तो ये येलो गर्ल अपने कैप्टन से अभी भी झगड़ा कर रही होती है, बोलती है कि नहीं मुझे इन लोगों के साथ काम नहीं करना। और तभी इसको एक झटका और लगता है। इसको मालूम पड़ता है कि असल में ये इस ग्रुप की लीडर नहीं बनने वाली है लेकिन हमारी क्यूट गर्ल इस ग्रुप की लीडर बनेगी। तो ये सुन के इस येलो गर्ल को बहुत गुस्सा आता है। ये कहती है कि ऐसा नहीं हो सकता यार। फिर ये गुस्सा होकर अपने वेपन को बाहर निकालती है और बोलती है ठीक है क्यूट गर्ल तुम और मैं फाइट करते हैं। और इस सीन में भाई ये ट्रांजिशन देखो, क्यूट गर्ल ने जिस तरह से अपने वेपन को समन किया है ये सीन मुझे बहुत पसंद आया। वो अपनी उंगलियां घुमा के अपने वेपन को बाहर लेके आए। फिर यहाँ पे इन लोग के फाइट को रोकता है हमारा कैप्टन और बोलता है तुम लोग क्या कर रही हो बहनों, तुम्हारी बारी है एनिमी से लड़ने की, अपने आप से नहीं। ऐसा बोल के इन दोनों का गला पकड़ता और बोलता है वापस से अगर तुमने ऐसा किया तो मैं तुम लोग को खत्म कर दूंगा। इसके बाद हमारा कैप्टन सबसे कहता है कि ओए तुम्हारे ग्रुप में ये नई बंदी आ रही है, ये तुम्हारी सीनियर है लेकिन हाँ तुम लोग इसके सामने ज्यादा शाना मत बनना। उसके बाद ही हमारी येलो वाली गर्ल जाती है और हमारे हीरो पे हमला करती है, कहती है कि तुम इतने भी कमजोर नहीं हो, चलो ठीक है मैं तुम्हें अपने टीम में लेती हूँ और मैं तुम लोग को ट्रेनिंग दूंगी। तभी ये कहते हैं कि तुम हमें ट्रेनिंग दोगी, तुम भी हमारे ही लेवल की हो। इसके बाद कैप्टन इन लोग को इंस्ट्रक्शन देते हैं और कहते हैं कि अब तुम लोग जाओ ये वाले जगह पे और वहां जाके तुम तुम्हारे मिशन को कैरी आउट करो। फिर ये लोग यहाँ पे जाते हैं और यहाँ पे लोग घूम रहे होते हैं ढूंढने के लिए कि यहाँ पे कहीं पे कोई वैम्पायर है या कोई इंसान फंसा हुआ तो नहीं है। यहाँ पे ये लोग इनका पेट्रोलिंग कर रहे होते हैं और यहाँ पे येलो गर्ल अपनी शानी बन के सबसे आगे जा रही होती है। वो कहते हैं कि तुम लोग को सारे के सारे रूल्स याद रखना है, चाहे कुछ भी हो जाए हम लोग को टीम के फॉर्मेशन में ही रहने का है और हम लोग एक दूसरे से आधे माइल के डिस्टेंस पे ही रहेंगे, उससे ज्यादा दूर नहीं जाएंगे। ऐसा बोल के वो यहाँ पे थोड़ा बहुत शर्मा के आगे निकल लेती है। फिर ये लोग आगे आगे बढ़ रहे होते हैं, पूरे लोकेशन को देख रहे होते हैं। तभी इनको दिखता है कि यहाँ पे एक छोटी लड़की के पीछे एक रोबोटिक डीमन पड़ा होता है। तो हमारा हीरो भाग के जाता है उसको बचाने के लिए, लेकिन येलो गर्ल उसको रोकती है, कहती है कि नहीं ये एक ट्रैप हो सकता है, अगर हम लोग उस लड़की को बचाने गए तो हम लोग के ऊपर हमला हो सकता है। जो देख के हमारा हीरो कहता है अबे ओए गधी है क्या तू, मुझे उस लड़की की जान बचाने दे। ऐसा बोल के वो आगे बढ़ता है इस लड़की की जान बचाने के लिए, लेकिन येलो गर्ल उसे फिर से पकड़ लेती है। और तभी हमें दिखाते हैं कि छोटी बच्ची एकदम से फंस चुकी होती है। डीमन उसके ऊपर हमला करने ही वाला होता है, वो लिटरली एक बस उठा के फेंकने वाला होता है छोटी बच्ची के ऊपर। तो हमारा हीरो अपना हाथ छुड़ा के बोलता है तू गई तेल लेने, मैं जा रहा हूँ इस लड़की को बचाने के लिए। ऐसा बोल के वो भग के आगे निकलता है और वो जाता है उस लड़की को बचाने के लिए। वो लड़की के ऊपर बस ने ऑलमोस्ट धक्का मार के उसको नीचे गिरा दिया होता है, लेकिन उसी वक्त हमारा हीरो यहाँ पे पहुंचता है और हमें देखने मिलता है कि ये डीमन अपना मुंह खोल के बच्ची को खाने वाला होता है। बट हीरो वहां पे आके डीमन के अटैक को रोकता है और तभी बाकी चश्मिश बॉय और बाकी सब लोग भी यहाँ पे खड़े होकर रेडी होते हैं अपने अटैक के लिए। यहाँ पे हमारा हीरो इस बंदे के अटैक को रोक रहा होता है, लेकिन तभी येलो गर्ल यहाँ पे आती है और एक सिंगल हिट में इस एनिमी का एक हाथ तो फोड़ देती है। बट उसी वक्त इनके ऊपर वैम्पायर से हमला होता है और वो कहती है कि मैंने तुमसे कहा था ना कि हम लोग के ऊपर एक ट्रैप लगाया गया है। यहाँ पे वैम्पायर्स हमारे हीरो पे हर जगह से हमला कर रहे होते हैं और उसी वक्त हमारा हीरो अपने एबिलिटी को कंट्रोल नहीं कर पाता और वो अपने आप से एक डीमन रश बाहर फेंकता है, जिसको देख के सारे के सारे वैम्पायर्स थोड़ा टेंशन में आते हैं, कहते हैं कि अच्छा इस बंदे के पास भी डीमन वाली ताकत है। और उसी वक्त हमारे हीरो के बॉडी पे पता नहीं क्या लेकिन चिकन पॉक्स आने लगता है। अरे ये असल में चिकन पॉक्स नहीं है, ये तो इसका डीमन
वाला मार्क्स है, सॉरी सॉरी सॉरी। वेल हमारा हीरो जैसे ही इस मार्क को लेकर आता है उसी वक्त हमारा पिंक बॉय जंप मार के अपने डबल स्लैश से लिटरली इस डीमन को खत्म कर देता है और बोलते तुम लोग आखिर कर क्या रहे थे, लेकिन उसी वक्त डीमन वापस से इसके ऊपर हमला करने के लिए आगे बढ़ता है। तो हाँ, हमारा स्नाइपर बॉय स्नाइप करके उसे मारता है। मीनवाइल यहाँ पे हमारी ये येलो गर्ल जंप मार के इस डीमन का खोपड़ी फोड़ के निकल लेती है और यहाँ पे हर जगह खून की बारिश होती है, लेकिन पता नहीं कैसे इन लोग के ऊपर एक बूंद खून भी नहीं गिरता है। क्यों? क्योंकि इन लोगों ने अपने वेपन से जो अपने को कवर किया होता है। बट उसी के बाद हमारा हीरो इस वैम्पायर के पीछे आता है और अपने स्वॉर्ड से एक अटैक मारता है जो कि इतना खतरनाक होता है कि लिटरली जमीन फटने लगती है। भाई ये बंदा कितना ओवरपावर्ड है यार। बट तभी भी सारे के सारे वैम्पायर्स बोलते तुम लोग तो हमारा सिर्फ खाना हो, और ये सुन के हमारा हीरो जो लुक देता है इन लोग को, भाई इनसैनिटी। वैम्पायर तक टेंशन में आता है और उसके बाद वैम्पायर लोग यहाँ से निकलते हैं और हमारे हीरो भी यहाँ से निकल लेते हैं। फिर हमें अगले सीन में दिखाते हैं कि येलो वाली गर्ल हमारे हीरो को चमट मारते और कहते हैं तुमने ऐसा क्यों किया, तुमने वो लड़की की जान बचाने के लिए अपने पूरे टीम को खतरे में क्यों डाला। तो हमारा हीरो कहता है कि देख बहन, मेरे लिए हर इंसान की जान एकदम से इंपॉर्टेंट है, वो लड़की खतरे में थी इसीलिए मैं उसको बचाने के लिए आ गया। फिर ये छोटी बच्ची यहाँ पे आती है, हमारे हीरो को उसका टॉवेल देती है और कहती है कि तुमने बहुत अच्छा काम किया है, लेकिन पता नहीं क्यों येलो गर्ल यहाँ पे आके पूरा फुटेज खाने लगती है। मीनवाइल यहाँ पे हम हमारी क्यूट गर्ल भी हमारे हीरो को कहती है कि तुमने बहुत अच्छा काम किया। उसके बाद हमें अगले सीन में दिखाते हैं कि येलो गर्ल यहाँ पे नहा रही होती है और उसके साथ ही साथ हमारी क्यूट गर्ल भी उसके बगल में नहा रही होती है और यहाँ पे क्यूट गर्ल उसको बहुत छेड़ रही होती है, कहती है कि तुम इतना भड़क क्यों रही हो। इसके बाद इन लोग के बीच में थोड़ी बहुत अनबन होती है। तब हमें ये मालूम पड़ता है कि असल में येलो गर्ल ने भी पहले अपने पास्ट में ऐसे ही किया था, उसने एक इंसान की जान बचाने के लिए अपने स्क्वाड का फॉर्मेशन ब्रेक किया, डीमन के ऊपर हमला किया, लेकिन डीमन तभी उसको खत्म करना था। तो उसी वक्त जो उसके स्क्वाड का कैप्टन था वो वहां पे आके अपनी जान गवा दिया उसने इसको बचाने के लिए, इसीलिए ये लड़की ऐसा करती है और इसी वजह से उसको पीटीएसडी वाले इशू है। तभी वो कहती है कि तुम मुझसे नहाते हुए तो ये सब बात मत किया करो। आई मीन चलेगा भाई, हमें कोई इशू नहीं है। उसके बाद ये लोग बाहर निकलते हैं और हमारा पिंक ब्रो इस लड़की को दूध देता है और बोलता है बेटा तुम ये पी लो। मीनवाइल गर्ल्स नहा के बाहर निकलते हैं और उनको देख के हमारा हीरो पता नहीं क्यों लेकिन शर्माता है बहुत। शायद से हमारे हीरो को पिंक गर्ल आई मीन क्यूट गर्ल और तो और येलो गर्ल पसंद आ गई है। उसके बाद ये लोग मिलकर इस छोटी बच्चे से क्वेश्चन करते हैं, बोलते कि तुम यहाँ पे कैसे फंस गई थी। तो ये लड़की इन लोगों को थोड़ा ज्ञान देती है, कहती कि असल में मैं वहां से भाग के निकलूं, उसके नीचे ही सारे के सारे वैम्पायर ने एक फार्म बना के रखा जहाँ पे वो लोग हम लोग को बंद करके रखे, तो प्लीज तुम मेरे भाई बहन को बचाओ। तो हमारे हीरोज निकलते हैं इसके भाई बहन को बचाने के लिए। ये लोग पहुंच जाते हैं उसी अंडरग्राउंड वाले सबवे स्टेशन पे और ये लोग कहते हैं कि अब अगर हम लोग अंदर गए तो हमारे ऊपर बहुत सारे डीमंस और वैम्पायर्स हमला करेंगे। हम लोग के पास ब्लैक सीरीज डीमन तो है लेकिन हम लोग उससे इन लोग को शायद ही मार सकते, तो क्या तुम लोग अंदर जाने के लिए रेडी हो? तो हमारा हीरो कहता है ऑफ कोर्स। वेल इसके बाद हमारे हीरोज इस सीढ़ियों से नीचे उतरते हैं और जैसे लोग नीचे पहुंचते हैं तभी लोग देखते हैं कि इनके सामने बहुत सारे बच्चे बैठे हुए होते हैं। तो ये लोग देखते हैं कि सारे के सारे बच्चे एकदम से स्लेव बन के बैठे रहते हैं। तभी हमारे हीरो को उसका फ्लैशबैक आता है कैसे उसके साथ भी ये सब हुआ था। तो हमारी येलो गर्ल बोलती है कि हमें अंदर जाके वैम्पायर के ऊपर हमला करना है, इन लोग की हेल्प अभी नहीं कर सकते हम लोग। तभी इसमें से हमारा पिंक बॉय बोलते हैं ये बच्चे यहाँ से भाग के क्यों नहीं जा रहे। तो ये लड़के कहते हैं क्योंकि ये लोग डरे हुए हैं। ये लोग जैसे जैसे अंदर पहुंचते लोग देखते हैं कि बीच में एक बहुत अच्छी जगह होती है जहाँ पे एक वैम्पायर इनके ऊपर चल के तभी हमारी येलो गर्ल रेडी होती है अपना अटैक करने के लिए और वो अपने वेपन को समन करती है। बट उतने में ही हमारा हीरो भाग के जाता है और एक सिंगल स्ट्राइक से इस वैम्पायर को खत्म कर देता है। मतलब ब्रो इतना खतरनाक बंदा है ये, इसने लिटरली एक वैम्पायर को एक सिंगल स्ट्राइक से मार दिया। उसके बाद येलो गर्ल यहाँ पे आती है इसको एक और चमाट मारे, लेकिन ब्रो उसका हाथ पकड़ता और कहता है कि बहन बस हो गया, अब अगर तूने मुझे चमाट मारा तो मैं भी तुझे खींच के मारूंगा, ठीक है। और वो उसको खींचता है अपने पास हग करने के, लेकिन नहीं, ये इसे हग नहीं कर रहा होता, इसके पीछे एक और वैम्पायर होता है, वो उसके अटैक को डॉज कर रहा होता है। वेल उसके बाद ये वैम्पायर और हमारे हीरो के बीच में फाइट स्टार्ट हुई, लेकिन हमारा हीरो इसे भी एक सिंगल स्लाइस में कट करता है, जो देख के येलो गर्ल बोलती है भाई ये बंदे में कितनी ताकत है। इसके बाद यहाँ पे हमारी क्यूट गर्ल कहती है कि अरे ये हमारे कैप्टन का फेवरेट जो है। वेल इसके बाद जैसे लोग थोड़ा और आगे बढ़ते हैं वैसे यहाँ पे आते हैं हल्के से एलीट वाले वैम्पायर्स और तभी हमारी येलो गर्ल के पीछे कांच टूटा और उसमें से एक वैम्पायर निकल के उसका मुंडी पकड़ लेता है और कहता है कि यहाँ पे हम लोग 8 लोग हैं, अब तुम लोग क्या करोगे। और बाय द वे जिस लड़की को तुम लोग ने बचाया ना वो असल में हमारे लिए काम कर रही है, उसी ने तुम्हें यहाँ पे लेके आई थी वो। तो ये सुन के येलो गर्ल को बहुत गुस्सा आता है, वो कहती है कि तुमने एक लड़की को यूज किया। ये सुन के हमारे हीरो को भी बहुत गुस्सा आता है। तभी येलो गर्ल कहती है कि मेरे बारे में भूल जाओ और इसे खत्म करो। तो हमारा हीरो कहता है नहीं नहीं नहीं, मैं मेरे किसी दोस्त को मरने नहीं दूंगा। ऐसा बोल के वो एनिमी के ऊपर हमला करता है और तभी हमारे बाकी सब हीरोज भी उनके ऊपर हमला करके एक एक करके इन लोग को मार रहे होते हैं। यहाँ पे जो अमेजिंग फाइट चल रही होती है जो बहुत मस्त होती है, लेकिन तभी हमारी येलो गर्ल देखती कि हमारे हीरो की बॉडी से खून निकल रहा है, वो सब देख के उसको रोना आता है, लेकिन हमारा हीरो नहीं रुकता, वो आगे बढ़ता रहता है। उसी वक्त ये वैम्पायर हमारी येलो गर्ल के ऊपर हमला करके उसे खत्म करने ही वाला होता है कि हमारा हीरो यहाँ पे आके गॉड स्पीड से उसको काट देता है आधे में और येलो गर्ल को बचाता है। यहाँ पे येलो गर्ल लिटरली ब्लश कर रही होती है। ये लोग अपना एक मोमेंट यहाँ पे ले रहे होते हैं और सब लोग स्माइल भी कर रहे होते हैं और इस सीन में हमारा हीरो बहुत ही ज्यादा बैड एस भी दिख रहा होता है। वेल उसके बाद इनको चारों तरफ से एनिमी ने घेर के रख लिया होता है, लेकिन ये लोग को हल्का सा भी टेंशन नहीं रहता क्योंकि इन्हें पता है कि ये लोग जीतने ही वाले हैं और हमारे हीरो का वापस से चिकन पॉक्स वाला एबिलिटी बाहर एक्टिवेट हो चुका होता है। फिर हमें अगले सीन में दिखाती है ये लोग बच गए होते हैं और इन्होंने सारे के सारे बच्चों को ही बचा लिया होता है। उसके बाद हमारा हीरो चल के जाता है इस छोटी लड़की के पास और वो लड़की उससे माफी मांगे तो हमारा हीरो कहता है नहीं इसमें तुम्हारी गलती नहीं है, तुमने अपनी जान बचाने के लिए ये सब किया तो मैं तुम्हें माफ करता हूँ। आई मीन बात तो सच है यार। और ये सब देख के लिटरली येलो गर्ल को हमारे हीरो से प्यार होता है और हमारी क्यूट गर्ल उसे छेड़ रही होती है। वेल इसके बाद ये लोग यहाँ पे थोड़ी बहुत बातें करते हैं। फिर हमें अगले सीन में दिखाते हैं कि हमारा
चश्मिश बॉय यहाँ पे बैठ के आराम से एक गाड़ी के तारों को तोड़ रहा होता है और उसको यूज कर रहा होता है अपने काम के लिए। तो हमारा हीरो कहता है अरे तुम मुझे भी गाड़ी चलाना क्यों नहीं सिखाते। तो पिंक बॉय बोलता है ठीक है तुम चला सकते हो। ऐसा बोल के वो यहाँ से हटता है और तभी हमें दिखाते हैं ये लोग मस्त खाना खा रहे होते हैं और हमारा हीरो गाड़ी लेके जाता है और उसको ठोक देता है, मतलब भाई तू गाड़ी मत चलाया कर प्लीज। वेल वो गाड़ी को रिवर्स लेते हुए हमारे पिंक बॉय को ऑलमोस्ट खत्म भी कर चुका होता है। फिर बाद में वो कहता है देखा तुमने मेरे ड्राइविंग स्किल्स, आई मीन ब्रो तूने लिटरली पिंक बॉय को मार दिया था। इसके बाद हमारी क्यूट गर्ल गाड़ी पे बैठती है और बोलती है कि मैं चलाऊंगी, लेकिन वो इतनी छोटी होती है कि उसका मुंडी स्टीयरिंग व्हील के ऊपर तक पहुंचता ही नहीं है और ये देख के हमारे हीरोज हंसने लगते हैं उसके ऊपर। फिर हमें अगले सीन में दिखाते हैं कि यहाँ पे क्यूट गर्ल ने हमारे हीरोज के मुंह की वाट लगा दी होती है और गाड़ी चला रहा होता है हमारा पिंक बॉय। फिर ये लोग गड्डी चला के पहुंच रहे होते हैं उनके डेस्टिनेशन के पास। वहां पहुंचते पहुंचते ये लोग थोड़ी बहुत बातें करते हैं और इनको दिखता है कि सामने हर जगह पे आग लगी होती है और इनके सामने चल के आ रहा होता है एक एलिट रैंकिंग का नोबल वाला डीमन। ये वैम्पायर इनके गाड़ी को अपने हाथ से तोड़ देता है और बोलता है तुम लोग ये हॉट व्हील्स की कार क्यों चला रहे हो। उसके बाद हमारे हीरोज इसमें से बाहर निकलते और इसके ऊपर जंप मार के अटैक करना स्टार्ट कर, लेकिन ये नोबल बंदा अपने स्वॉर्ड से लिटरली हमारे स्नाइपर बॉय के सारे एरोस को डिस्ट्रॉय कर देता है और फिर हमारी गर्ल्स भी इसके ऊपर हमला करती है, लेकिन उसका भी इतना कुछ असर नहीं होता। लिटरली ये बंदा उन लोग के अटैक को रोक रहा होता है। हमारा हीरो भी इसके ऊपर हमला करने के लिए आता है, लेकिन ये बंदा हमारे हीरो के अटैक को रोकता है, लेकिन उसमें इसका स्वॉर्ड उड़ जाता है। तभी ये बोलता है तुम एक इंसान के लिए इतने कमजोर नहीं हो, तुम में तो ताकत है यार। और तभी यहाँ पे एंट्री लेती है इस बंदे की दो और सर्वेंट्स और ये दोनों इतनी ब्यूटीफुल होती है कि मैं आप लोग को क्या बताऊं। इनको देख के हमारे हीरोज कहते हैं लगता है कि हम लोग हार गए, हम लोग इन तीन नोबल्स को तो नहीं हरा सकते। और उसी वक्त हमारी क्यूट गर्ल अपना डीमन मार्क्स एक्टिवेट करते हैं और उसको भी चिकन पॉक्स आ जाता है। वो कहते हैं कि हमें इनसे फाइट करके यहाँ से निकलना पड़ेगा और हमारे डीमन को हमें पोजेस करने देना पड़ेगा। ये देख के हमारा हीरो भी अपने आप को रेडी करता है और ये गर्ल्स पीछे से बोलती है कि सर क्या हम सच में इन ह्यूमंस को मारने वाले हैं, तो ये लीजिए आपका स्पेशल वाला वेपन। तभी हमारा ये नोबल वाला बंदा हमारे हीरो के पीछे टेलीपोर्ट होता है और बोलते हैं आज के लिए मैं तुम्हें छोड़ रहा हूँ क्योंकि मुझे रिट्रीट करना पड़ेगा, लेकिन अगली बार मैं तुम्हें खत्म कर दूंगा। जैसे ये लोग यहाँ से निकलते वैसे हमारी क्यूट गर्ल और बाकी सब लोग की हवा टाइट हो चुकी होती है। ये लोग कहते हैं कि जैसे जैसे तो हम लोग बच गए, लेकिन हम लोग इनसे नहीं जीत सकते थे। वेल इसके बाद हमारा हीरो एकदम गुस्से में आता है, कहता है कि मेरे पास ब्लैक डीमन सीड है तो भी मैं इनसे कैसे हार सकता हूँ, मुझे जीतना था। लेकिन तभी हमारी गर्ल्स कहती है कि सबसे अच्छी बात है कि हम लोग जिंदा बच गए हैं तो हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। तो ये सुन के हमारा हीरो हल्का सा ब्लश करता है और ये लोग आगे बढ़ते हैं शिबुया स्टेशन के पास जाने के लिए। इसके बाद हमें अगले सीन में दिखाते हैं कि यहाँ पे एक वॉर हो रहा है, यहाँ पे लिटरली हेलीकॉप्टर से हमला हो रहा है और हमारे हीरो धनुष बाण से हेलीकॉप्टर तोड़ रहे हैं। ये क्या हो रहा है भाई, धनुष बाण से लोग हेलीकॉप्टर तोड़ रहे हैं ब्रो, ये एनिमे के अंदर क्या हो रहा है। और तभी उसके बाद एक और हेलीकॉप्टर यहाँ पे आता है जिसके अंदर बहुत सारे बॉम्ब लगे होते हैं। ये कोई हेलीकॉप्टर नहीं, ये प्लेन होता है। ये यहाँ पे आके इनके दीवार को तोड़ता है और पूरी तरह से फट जाता है। आई मीन ब्रव, अभी तुम्हारा धनुष बाण कहाँ पे गया भाई, पहले तो बहुत तेज बन रहे थे तुम लोग। फिर उसके अंदर से निकलते हैं बहुत सारे वैम्पायर्स जो कि यहाँ पे आगे बढ़ के पूरे एरिया को कवर अप कर लेते हैं। मीनवाइल यहाँ पे सब लोग हमारे डीमन स्लेयर वाले लोग टेंशन में, तो वो लोग बोलते हैं हमें कैसे भी करके इस एरिया को बचाना पड़ेगा। सब लोग यहाँ वहां भाग रहे होते हैं एकदम टेंशन में। और उसी वक्त और बहुत सारे अटैक हो रहे होते हैं इनके ऊपर मिसाइल से हमला हो रहा होता है, बहुत कुछ हो रहा होता है। भाई ये एनीमे डीमन वैम्पायर इन लोग के ऊपर है कि भाई मिसाइल के ऊपर है, ये सब क्या हो रहा है। और तभी यहाँ से हमारे हीरोज वापस से धनुष बाण से बहुत सारे हेलीकॉप्टर तोड़ रहे होते हैं। चलो भाई मैं इस एनीमे के लॉजिकल चीजों के ऊपर तो क्वेश्चन नहीं करने वाला हूँ। फिर उसके बाद कुछ बंदे यहाँ से निकलते हैं और वो लोग अपना स्वॉर्ड निकाले खड़े होते हैं वैम्पायर से लड़ने के लिए। और तभी हमारे हीरोज भी एंट्री मारते हैं अपने मैजिकल स्वॉर्ड्स के साथ। वो लोग यहाँ पे हमला करते हैं और येलो गर्ल धड़ाधड़ 2-3 वैम्पायर को काट रही होती है, वो तो बहुत ज्यादा ओवरपावर्ड हो चुकी होती है। और तभी उसके ऊपर एक और हेलीकॉप्टर से हमला होता है, तो हमारा घोंचू अपने धनुष बाण से उस हेलीकॉप्टर को फोड़ देता है। कैसे मुझे नहीं पता। इसके ठीक बाद हमारे हीरोज अपने वेपन से धड़ाधड़ लोगों को काट रहे होते हैं। मतलब भाई ये एक्शन सीक्वेंस तो बहुत मस्त है। फिर ये बाकी सब आते हैं, इन सबको थैंक यू बोलते हैं और बोलते हैं तुम लोग तुम्हारे मिशन पे आगे बढ़ सकते हो। फिर यहाँ पे हमें दिखाते हैं कि सब लोग होते हैं सेफ्टी वाले कैंप में, जहाँ पे वो लोग एक दूसरे को हील कर रहे होते हैं और एक दूसरे को मेडिकेट ये सब दे रहे होते हैं। ये लोग चल के आगे बढ़ते हैं। तभी हमें दिखता है कि इन लोग के पास से हमारा जो हीरो का कैप्टन होता है वो एक मोनोक्यूलर लेके उससे देख रहा होता है और वो डायरेक्टली ध्यान लगाता है हमारे मिक्का और तो और इस नोबल पे। वो बोलता है अरे इन लोगों ने मुझे नोटिस कर लिया। फिर आती है यहाँ पे हमारी ये टीचर वही टीचर है जो बहुत क्यूट दिख रही थी। ये यहाँ पे आके कहती है कि चलो अभी हम लोग इनसे फाइट करना स्टार्ट करेंगे। मीनवाइल इनके ऊपर एक वैम्पायर हमला करता है और ये रेड गर्ल यहाँ पे आती है और एक सिंगल मुक्के में वैम्पायर को खत्म करती है। बहन तू है कौन। और तभी यहाँ पे एंट्री लेता है भाई ये बंदा। ये बंदे को देखो भाई, इसको देख के मालूम पड़ता है कि असली हैंडसम बंदा कौन होता है। इसकी दाढ़ी देखो, क्या दाढ़ी है इसकी। ये लोग यहाँ पे आते हैं और कहते हैं कि अब हम लोग जाएंगे हमारे सिविलियंस को बचाने के लिए। ऐसा बोल के ये लोग आगे बढ़ते हैं वैम्पायर से लड़ने के लिए। डेफिनेटली जा रहे हैं हमारे मिक्का से लड़ने के लिए। और मिक्का यहाँ पे टेंशन में था, वो बोलता है कि मैं ह्यूमन का खून नहीं पीऊंगा। ऐसा बोल के वो यहाँ पे बैठा होता है और ये नोबल वाला बंदा बोलता है अगर तुम खून नहीं पियोगे तो तुम आगे कैसे बढ़ोगे, तुम्हारी बॉडी सड़ते लगेगी मिक्का, कुछ न कुछ तो करो। तो मिक्का यहाँ से मस्त चलता फिरता रहता है। उसके बाद हमें अगले सीन में इसका फ्लैशबैक देखा जहाँ पे मिक्का एकदम से डिस्ट्रॉय होकर पड़ा होता है और उसके सामने होती है यही पिंक गर्ल। वो यहाँ पे आके हमारे मिक्का से कहती है कि अब तुम एक इंसान नहीं हो, तुम एक इमॉर्टल वैम्पायर बन चुके हो और अब से तुम्हें सिर्फ एक ही काम करना है, इंसानों का खून पीना है। ओ भाई हमारी पिंक गर्ल के बगल में ये चूहा कौन है जिसकी सिर्फ एक आंख है, भाई ये क्या हो रहा है। पिंक गर्ल चल के जाती है और बोलती है कि तुम अपने बॉडी को भी कंट्रोल नहीं कर सकते क्योंकि तुम्हें इंसानों का खून चाहिए वरना तुम एकदम से पागल होते जाओगे। और अगर तुम्हें इंसानों का खून नहीं पीना है तो तुम एक काम करो, तुम ना मेरा खून पी लो। ऐसा बोल के पिंक गर्ल अपने मिक्का के पास जाती है खुद
खुद के हाथ को काट के और एक ग्लास में अपना खून भरती है, बोलती है तुम ये खून पियो। लेकिन मिक्का उस खून के ग्लास को दूर फेंकता और बोलता है मैं ये खून नहीं पी सकता। और जैसे ही हमारी पिंक गर्ल यहाँ से चल के जा रही होती है तो उसके हाथ से हल्का सा खून टपकता है, जो कि देख के मिक्का बोलता है ना भाई मुझे तो ये चीज पीना है। ऐसा बोल के वो इस पिंक गर्ल के हाथ को पकड़ के उसको काट के पीने लगता है और पिंक गर्ल मस्त यहाँ पे बैठती है, बोलती है हाँ तुम्हें जितना मेरा खून पीना है पी लो। और मिक्का रोते रोते इसका खून पी रहा होता है। भाई ये पिंक गर्ल आखिर चाहती क्या है। फिर इसके बाद हमें अगले सीन में दिखा देगा मिक्का ने अपने जेब में पिंक गर्ल के खून के टेस्ट ट्यूब बना के रखे होते हैं और उसके अंदर उसने उसके खून के सैंपल रखे होते हैं। वो आराम से इसका खून पी रहा होता है और वो बोलता है कि उसको 10 दिन के अंदर मिस्टर यू को ढूंढ के निकालना है, वरना यहाँ पे वो उस खून को संभाल नहीं पाएगा। मीनवाइल हमारे हीरोज मस्त गाड़ी में बैठ के चल के जा रहे होते हैं बिना किसी टेंशन के। मतलब भाई यहाँ पे जंग छिड़ी हुई है, हेलीकॉप्टर फट रहे हैं, प्लेन फट रहा है, पता नहीं क्या क्या हो रहा है और इन लोग को मस्त गाड़ी में बैठ के जाने का है और यहाँ वहाँ का हंसी मजाक करने का। सही है भाई। उसी वक्त हमारी क्यूट गर्ल इन लोग को अपने जेब में से एक डिब्बी बाहर निकाल के दिखाती है, बोलती है कि देखो ये एक हाजमोला का नया फ्लेवर आया है, ये फ्लेवर खाने के बाद भले ही तुम्हारा पेट साफ हो ना हो लेकिन तुम्हारे पास बहुत सारी इंसेन एबिलिटी आएगी जिसकी वजह से तुम लोग वैम्पायर से एकदम गॉड लेवल पे फाइट कर सकते हो। तुम एक गोली खाओगे तो तुम 10 मिनट के लिए स्ट्रॉन्ग, 15 मिनट के लिए स्ट्रॉन्ग बन जाओगे, लेकिन हाँ तुम एक से ज्यादा गोली मत खाना, क्योंकि अगर तुमने एक से ज्यादा गोली खाया तो तुम्हारा पेट अल्टीमेट खराब हो जाएगा और तुम्हारी बॉडी अंदर से जलने लगेगी। इसीलिए रेकमेंड करते हैं कि तुम्हें सिर्फ एक ही गोली खाना है, क्योंकि एक गोली खाने तुम्हारा स्ट्रेंथ बढ़ेगा 1.5 टाइम्स, 2 खाओगे तो 1.8 टाइम्स और 3 खाओगे तो 2 टाइम्स, लेकिन 3 खाने के बाद कोई भी इंसान जिंदा नहीं रह सकता है। तो ये सब सुन के हमारा हीरो कहता है कि मुझे तुम सारी की सारी गोली दे दो, मैं सब खा लूंगा। तो हमारी क्यूट गर्ल बोलती है मत खा भाई, तेरा पेट इतना खराब होगा तो फाइट करने की जगह बाथरूम में ही बैठा रहेगा, तो इसके लिए एक ही गोली खाना, वो भी जब टाइम आए तभी। तो फिर ये सुन के हमारा हीरो कहता है अगर तुम्हारे पास एक गोली पहले से थी तो तुमने हमें ये तब क्यों नहीं दिया जब वो नोबल बंदे ने हमारे ऊपर अटैक किया। तो ये कहते कि अगर मैं तुम्हें ये गोली तभी दी होती तो भी तुम कुछ नहीं कर पाते, क्योंकि वो नोबल बंदा हमसे कुछ ज्यादा ही स्ट्रॉन्ग था, तो इसीलिए वो टाइम तो भाई गोली वेस्ट हो गई होती। वेल इसके बाद ये लोग मस्त इनकी गाड़ी में बैठे होते हैं, तभी इनके गाड़ी पे हमला होता है और इनकी गाड़ी पलट के गिरती है और हमारे हीरो जैसे बाहर निकलते हैं तो देखते हैं कि इनके ऊपर हेलीकॉप्टर से और हमला हो रहा होता है। हमारा हीरो भाग के जाता है और ड्राइवर को बाहर निकालता है, लेकिन उतने में इनके ऊपर हेलीकॉप्टर हमला करता है और हमारे बाकी के हीरोज इन लोग को बचा रहे होते हैं। पर तभी हमारा मिस्टर स्नाइपर बॉय स्नाइप तो करता है, लेकिन इसी बीच में इनके सामने दीवार टूटती है और ये दोनों लोग जमीन के अंदर गिरते हैं और इनके बीचों बीच बहुत सारे पत्थर आ जाते हैं। तभी हमें ये मालूम पड़ता है कि हमारा घोंचू, पिंक बॉय और तो और येलो गर्ल ये तीनों दूसरे साइड पे है और हमारा हीरो, क्यूट गर्ल और तो और मिस्टर ड्राइवर ये तीनों इस साइड पे। तो ये लोग डिसाइड करते हैं कि ये लोग अभी स्प्लिट होंगे और जाएंगे सेफ्टी कैंप के पास अपने अपने रास्ते में, ताकि ये लोग ड्राइवर का मदद कर सके। मीनवाइल यहाँ पे मिक्का के सामने एंट्री लेता है कोई और नहीं, हमारा कैप्टन। अब कैप्टन और मिक्का की फाइट होने वाली है, तो अब इसमें से कौन जीतेगा मुझे नहीं पता। इसके बाद यहाँ पे ये लोग अपने दोस्तों से बात करने के बाद निकलते हैं अपने अपने रास्ते की तरफ। मीनवाइल हमारा मिक्का रेडी होता है लड़ने के लिए कैप्टन के साथ और कैप्टन यहाँ पे बिल्कुल भी टाइम पास नहीं करता। उसी वक्त मिक्का के पीछे से निकलता है नोबल वाला वैम्पायर और वो बोलता है कि हमारे पास पूरी आर्मी है इनसे लड़ने के लिए। और तभी हमें बैकग्राउंड में दिखाता है कि यहाँ पे बहुत सारे वैम्पायर्स होते हैं और हमारा कैप्टन भी अकेला नहीं होता, क्योंकि वो भी यहाँ पे अपनी पूरी आर्मी को लाया होता है। और भाई अब एक ऑल आउट वॉर होने वाला है। यहाँ पे कैप्टन अपने वेपन में से अपने डीमन एनर्जी को बाहर निकाल रहा होता है और ये सीन बहुत मस्त रहता है भाई। मीनवाइल हमें अगले सीन में यहाँ पे मिक्का और तो हमारे हीरो का बैक स्टोरी दिखा रहे होते हैं, जहाँ पे लोग आराम से बैठे होते हैं रूम में और बुक पढ़ रहा होता है। हमारा हीरो और मिक्का उसे देख रहा होता है, क्योंकि उसके बाकी के घर वाले गए होते हैं थोड़ा खाना खाने के लिए और ये सब चीजों के बारे में हमारा हीरो सोच रहा होता है और वो सोचता है काश उसे मिक्का को देखने का मौका फिर से मिले, लेकिन इसे पता नहीं कि बहुत जल्दी मिक्का को देखने वाला है। मीनवाइल यहाँ पे क्यूट गर्ल उसे लेके जाती है पूरे के पूरे कैंप के अंदर घुमाने के लिए। यहाँ पे लोग घूम रहे होते हैं और बातें कर रहे होते हैं। उसी वक्त इनको सुनाई दे देता है कि एक जगह पे 3 नए लोग लड़ रहे हैं एनिमीज से। तो हमारा हीरो भाग भाग के जाता है और इनसे बात करता है। तो इसको मालूम पड़ता है कि जो ये 3 लोग है वो लोग असल में इसके दोस्त ही है। तो ये बोलता है मुझे जाके उनकी हेल्प करनी पड़ेगी। हमारी क्यूट गर्ल बोलती है कि हमें अब तक कंफर्म नहीं पता कि वो लोग हमारे दोस्त है कि नहीं, कि वो लोग कोई और भी हो सकते हैं। तो हमारा हीरो कहता है कि भाई मुझे फर्क नहीं पड़ता, मुझे जाके उनका हेल्प करना है। मीनवाइल यहाँ पे हमारे कैप्टन और तो और उनकी पूरी टीम हजारों वैम्पायर्स को मार रहे होते हैं बड़े आसानी से। और यहाँ पे जो एक एक बंदा अपने स्किल दिखा रहे होते हैं वैम्पायर, तो भाई इनके सामने टिक ही नहीं पाते हैं। और हमारे कैप्टन लिटरली क्यूट टीचर के साथ बैक टू बैक खड़े होते हैं और बोलते हैं कि अब तुम और मैं साथ में इनको हराएंगे। और हमारा नोबल दूर से ये सब देख रहा होता है। फिर नोबल नीचे निकलता है और बोलता है कि जाओ मेरे मिक्का, तुम जाके इसे मारो। तो मिक्का अपने स्वॉर्ड को एक्टिवेट करता है और अपने हाथ से बांधता है। मीनवाइल हमारे हीरोज यहाँ से भाग भाग के जा रहे होते हैं मिलने के लिए अपने दोस्तों से। तभी हमें अगले सीन में दिखाते हैं कि हमारा पिंक बॉय यहाँ पे वैम्पायर्स को अपने वेपन से मार रहा होता है। यहाँ तक कि हमारा स्नाइपर बॉय और तो बाकी सब लोग मिलकर इन पे अटैक कर रहे होते हैं, लेकिन स्नाइपर बॉय एकदम से डरता है। तो हमारा हीरो जो कि होता है पिंक बॉय, वो उसको बचाता है। वहां पे यहाँ पे लोग ऑलमोस्ट थक चुके होते हैं, क्योंकि इनके ऊपर इतना वैम्पायर वाला अटैक हो रहा होता है। और तभी एक वैम्पायर हमारे हीरो के ऊपर खतरनाक अटैक मारना होता है, लेकिन तभी यू यहाँ पे आता है और वो हमारे पिंक बॉय को बचा लेता है। और यू को यहाँ पे देख के सब लोग को शॉक लगता है। वो लोग बोलते हैं यू तुम यहाँ पे आए कैसे। और उसी वक्त यू के पीछे फिर से हमला होने वाला होता है। तो हमारी क्यूट गर्ल यू को बचाती है। भाई डेफिनेटली क्यूट गर्ल और यू, इनकी जोड़ी तो बहुत मस्त है। फिर ये लोग मिलकर यहाँ के सारे वैम्पायर्स को एक सेकंड में मारते हैं। और पिंक बॉय बोलता है तुमने मेरा किल चोरी कर लिया यार। इसी बीच में हमारा हीरो बोलता है मैंने किल चोरी किया हो या न किया हो, लेकिन मैं हर बार तुम्हें बचाने के लिए आऊंगा, क्योंकि तुम लोग मेरे दोस्त हो। फिर इसके बाद ये लोग मस्त खुशी खुशी यहाँ पे बातें कर रहे होते हैं और दिन ढल रहा होता है, क्योंकि यहाँ पे हमारा कैप्टन लड़ रहा होता है मिक्का के साथ और इनकी फाइट तो बहुत मस्त चल रही होती है। यहाँ पे वॉर में वैम्पायर एक दूसरे पे हमला कर रहे होते हैं और बहुत मस्त फाइट इनकी निकल रही होती है। तभी हमारा कैप्टन यू के ऊपर
आई मीन मिक्का के मुंह पे एक स्पेल चिपकाता है और बोलता है कि अब ये स्पेल तुम्हें मार देगा, ऐसा बोल के उस स्पेल को फोड़ देता है। लेकिन इसका भी कुछ असर नहीं होता क्योंकि मिक्का यहाँ पे नॉर्मली खड़ा होता है और तभी नोबल बोलता है अरे मिक्का तुम टाइम पास मत करो यार, इसे मार दो ना। उसी वक्त हमारा कैप्टन अपना एक एबिलिटी इसके ऊपर अनलीश करता है जो कि होता है हमारी इस शांत वाली बंदी का एबिलिटी। इसने हर जगह पे वायर बिछा के रखे होते और उसके ऊपर इसने कूना लगा के रखे होते और वो अटैक की वजह से मिक्का दूर भागता है। फिर यहाँ पे टीम वर्क होना स्टार्ट होता है क्योंकि ये लोग गैस वाला अटैक करते हैं मिक्का के ऊपर। मिक्का एकदम से टेंशन में आता है और उसी वक्त कैप्टन इसको मारने वाला होता है कि तभी यहाँ पे नोबल आके मिक्का को बचाता है और बोलता है इतना भी जल्दी नहीं भाई, ऐसा बोल के वो हमारे कैप्टन को एक मुक्का मारता है। कैप्टन जो उड़ के गिरता है भाई, कैप्टन पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो चुका होता है। वो खड़ा होकर बोलता है बहुत जोर से लगा मुझे कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा इन सब वैम्पायर्स के अगेंस्ट। और तभी ये नोबल वाला बंदा बोलता है कि ओए मिक्का सीरियसली जाओ और इसको खत्म करो, इसका खून पी ले। तभी कैप्टन बोलता है टाइम भी खत्म हो रहा है, मुझे और गोली खानी पड़ेगी, लगता है मुझे 2 गोली खानी पड़ेगी। ऐसा बोल के वो अपने जेब में से नया हाजमोला का फ्लेवर बाहर निकालता है और वो खाने वाला होता है। लेकिन तभी हमारी क्यूट टीचर बोलती है कि नहीं कैप्टन आप ऐसा मत करिए। और उसी वक्त रेड गर्ल यहाँ पे आके इस वैम्पायर को एक मुक्का मार के दूर भगाती है और उसका मुंह भी आधा काट लेती है। बोलती है कि ओए तू हम लोग से दूर हो जा। मीनवाइल यहाँ पे कैप्टन खड़ा होता है अपने टूटे फूटे शेप में और बोलते है ओए तू मुझे 20 सेकंड देगा, मुझे ये गोलियां खानी है। तो मिक्का बोलता है कि नहीं भाई मैं तुझे 1 सेकंड में नहीं देने वाला। ऐसा बोल के वो आके कैप्टन के ऊपर हमला करता है। कैप्टन उसके अटैक को डॉज करता है लेकिन इन लोग का फाइट अभी भी चालू होता है। उसी वक्त यहाँ पे एंट्री लेता है हमारा हीरो अपनी गैंग के साथ और हमारा हीरो देखता है कि कैप्टन यहाँ पे टेंशन में पड़ा होता है और मिक्का उसके ऊपर हमला करने वाला था। तो कैप्टन को बचाने के लिए हमारा हीरो आगे बढ़ता है लेकिन इस वक्त मिक्का ने कैप्टन के दिल को भोग दिया होता है। तो क्या अब कैप्टन मर गए? मुझे नहीं पता क्योंकि इसी सीन में हमारा हीरो भाग भाग के आता है और वो अपना वेपन निकाल के अटैक करता है हमारे मिक्का के ऊपर और वो उसके दिल को भी भोग देता है। और इस सीन में मिक्का घूम के बोलता है कि यू तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? और यू की भी आंखें नॉर्मल होती है। बोलता है मिक्का ओ भाई तो अब आगे क्या होने वाला है मुझे नहीं पता। वेल इसके ठीक बाद कैप्टन हमारे हीरो से कहता है कि ब्रो इसे मार दे, ये हमारा दुश्मन है। लेकिन हमारा हीरो इस वक्त शॉक में होता है और इसी मौके का फायदा उठा के हमारा मिक्का इस अटैक से अपने आप को बचा के यहाँ से निकल लेता है। तो इसके बाद कैप्टन हमारे हीरो के ऊपर भड़कता है, बोलता है कि तुम गधे हो क्या, तुमने क्या किया, तुमने हमारे एनिमी को जाने कैसे दिया। इस वक्त हमारा यू एकदम से टेंशन में होता है कि उसका जो भाई था वो एक वैम्पायर कैसे बन गया और वो इससे लड़ कैसे रहा, ये सब क्या हो रहा है भाई। ये सब सोच के हमारे हीरो का दिमाग फट रहा होता है यहाँ पे। और उसी वक्त उसकी टीम के सारे लोग यहाँ पे आते हैं और उससे कहते हैं ब्रो तू कर क्या रहा है, तू ऐसा क्यों कर रहा है। उसी वक्त हमारा हीरो कहता है कि असल में ये इंसान मेरा फैमिली मेंबर है। यहाँ पे हमारा हीरो और तो और मिक्का दोनों एक दूसरे को देख के ब्लश कर रहे होते हैं। आखिर ये सब हो क्या रहा है, क्या ये दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं? नहीं पता मुझे यार। वेल इसके बाद हमारा हीरो रोते रोते जाता है अपने मिक्का के पास उससे मिलने के लिए और मिक्का बोलता है यू तुम कैसे हो यार। तो ये सब देख के हमारा जो नोबल वैम्पायर होता है वो बोलता है कि अभी एक काम करते हैं, हम लोग इस यू को बचाते हैं और बाकी सारे लोग को हम मार देंगे। लेकिन ये सुन के हमारा मिक्का गुस्से में नोबल के ऊपर हमला करता है, बोला कि तुम लोग में से कोई भी मेरे भाई यू के ऊपर एक उंगली भी नहीं रखेगा। तो ये सुन के नोबल बोलता है अरे तुम टेंशन मत लो यार, हम इसे बचा ही लेंगे। लेकिन तुम देख रहे हो ना कैसे इंसानों ने उसे पागल बना के रखा है, हमें इसे कैसे भी करके अपने पास लेके आना पड़ेगा। तो ये देख के हमारा मिस्टर मिक्का गुस्सा होता है और वो अपने वेपन के ऊपर अपना ब्लड भर के रेडी होता है अटैक करने के लिए इन सब इंसानों के ऊपर। और उसके दिमाग में ये चलता है कि उसे जैसे तैसे करके यू को इन वैम्पायर्स के पास लेके आना है। इतने में यहाँ पे आता है ये लेजेंडरी रॉयल वाला वैम्पायर और इसके साथ होती है इसकी दोनों की दोनों असिस्टेंट्स। और इनको देख के हमारे हीरोज बोलते हैं भाई हमारी हालत पहले से खराब थी, अब तो और प्रॉब्लम हो गया। लेकिन हमारा कैप्टन यहाँ पे खड़ा होता है, बोलता है कि हम लोग इनसे लड़ेंगे। और इसी वक्त यहाँ पे ये नोबल भाग के आता है हमारे हीरो के ऊपर अटैक करने के लिए, बोलता है तुम लोग यहाँ से भाग नहीं सकते। तो हमारे हीरोज एक एक करके अपना तलवार बाहर निकालते हैं। यहाँ पे असल में हमारा यू अपना तलवार निकाल के नोबल के ऊपर अटैक करता है, बोले तुमने मेरी फैमिली को पहले डिस्ट्रॉय किया, मैं तुम्हें अभी यहाँ से जाने नहीं दूंगा। लेकिन नोबल इसके अटैक को डॉज करके हमारे कैप्टन के पास जाता है और उसको एक लात मार के दूर फेंक देता है, जो देख के हमारी क्यूट टीचर टेंशन में आती है और रेड गर्ल भी भाग भाग के जाती है कैप्टन को बचाने के लिए। लेकिन वैम्पायर उसका पीछा करता है और उसको रोक देता है। इसी बीच में हमारे हीरोज की एकदम से हालत खराब होती है। मुझे अब तक समझ में नहीं आया कि लेजेंडरी लायन वाला हीरो क्या कर रहा है, इसने अब तक कुछ अटैक ही नहीं किया। वेल इसके बाद वैम्पायर हमारे हीरोज के ऊपर हावी पड़ रहे होते हैं, एक एक करके हमारे हीरोज यहाँ पे हार रहे होते हैं क्योंकि यहाँ पे लेजेंडरी रॉयल वैम्पायर्स भी होते हैं। तभी हमें दिखाता है कि हमारा हीरो गलती से कैप्टन के ऊपर हमला करने के लिए आया होता है और उसी वक्त नोबल हमारे हीरो को पकड़ता बोलते ओए तू टेंशन मत ले, मैं तुझे नहीं मारूंगा। लेकिन उसी वक्त मिक्का यहाँ पे आता है और वो इस नोबल का हाथ काटता और कहता है मैं तुमसे क्या कहा था कि अगर तुम मेरे यू को उंगली भी लगाओगे तो मैं तुम्हारा हाथ काट दूंगा। वेल इसके बाद हमारा मिक्का आगे बढ़ता है यू के पास जाता है और बोलता है यू तुम मेरे साथ चलो। ऐसा बोल के वो हमारे यू को अपने गोद में ले लेता है और यहाँ से भागने लगता है। और उसी वक्त हमारा ये रॉयल वाला नोबल हमारी क्यूट गर्ल को एक टुक मारता है उसके टकले पे और वहां से निकलता है और मिक्का यहाँ पे इसको लेके भाग रहा होता है। तो यू बोलता है भाई तुम कर क्या रहे हो। तो यहाँ पे यू और मिक्का ये दोनों बातें करते हैं, जहाँ पे मिक्का यू से कहता है कि ब्रो तुम इंसानों के साथ फंसे हुए हो, तो वो लोग तुम्हें मैनिपुलेट कर रहे हैं, तुम उनके साथ नहीं रह सकते। ये सब देख के हमारा हीरो बोलता है नहीं ऐसा नहीं है। और तभी वो देखता है कि उसकी जो क्यूट गर्ल होती है उसके ऊपर एनिमी हमले पे हमला कर रहे होते हैं और क्यूट गर्ल ऑलमोस्ट खत्म होने वाली होती है। यहाँ तक कि हमारा रेड बॉय भी यहाँ पे खतरे में होता है, पिंक गर्ल खतरे में होती है, सब लोग यहाँ पे खतरे में होते हैं। तो हमारा मिस्टर यू भागता है उनकी जान बचाने के लिए, लेकिन मिक्का उसे नहीं छोड़ता। मिक्का कहता है कि नहीं मैं तुझे नहीं जाने दूंगा। फिर यहाँ पे एक एक करके सारे के सारे वैम्पायर्स हमारे सारे हीरोज का खून चूसना स्टार्ट करते हैं। ये देख के हमारा मिक्का एकदम से टेंशन में आता है, बोलता है मुझे छोड़ो, मुझे मेरे दोस्तों की जान बचानी है। ऐसा बोल के वो आगे बढ़ता है और उसी वक्त हमारी क्यूट गर्ल बोलती है कि यू तुम यहाँ से भाग जाओ।
बचाओ, और ऐसा बोल के वो रोने लगती है। और ये सब देख के हमारे यू का आपा खो देता है वो, और वो अनलीश करता है अपने डीमन मोड को। उसकी एक आंख कन्वर्ट होती है रेड आई में, और यहाँ पे वो उसकी आंखों से आंसू गिरता है और उसका नया फॉर्म अनलीश होने वाला होता है, क्योंकि उसके सामने उसकी डीमन खड़ी होती है और बोलती है कि मैं तुम्हें पोजेस करने वाली थी, लेकिन यहाँ पे तो कुछ और ही हो गया, तुम खुद ही एक मॉन्स्टर हो मेरे भाई। ऐसा जब वो बोलती है तो हमें दिखाता है कि यू के सामने हवा में से एंजल्स आ रहे होते हैं, और वो सब लोग बहुत सारे भोंपू बजा के उसको कोई ना कोई नई ताकत दे रहे होते हैं। ये सब देख के यू एकदम से टेंशन में होता है, और वो तभी अपने आंख को महसूस करता है कि उसके पीठ में से ब्लैक कलर का स्लैश निकलता है, और वो कन्वर्ट होने लगता है। वो अपने लेजेंडरी फॉर्म में आता है, वो एक प्रॉपर मॉन्स्टर में कन्वर्ट होता है। ये देख के एनिमी के लोग बोलते हैं कि तो यू में तुम लोगों ने इसके ऊपर ऐसा एक्सपेरिमेंट किया था। इस वक्त यू के अंदर इतनी ताकत होती है, वो एक सिंपल से हवा छोड़ता है, जिसकी वजह से पूरी एरिया में हर जगह खून ही खून निकलता है, और उसके बैक में से निकलते हैं ये ब्लैक वाले स्पाइन्स जो कि एकदम खतरनाक होते हैं। वो एक सिंगल अटैक करता है हमारे रॉयल नोबल के ऊपर, और वो पूरे के पूरे सिटी को डिस्ट्रॉय करता है। इतना ताकतवर बन चुका है ये बंदा भाई, पूरी सिटी डिस्ट्रॉय कर दी है इस बंदे ने। और फिर यू गुस्से में आके हमारे मिस्टर नोबल को पकड़ता है और उसको ले धपाधप मारता है, और बोलता है कि तू रॉयल्टी तो क्या हुआ, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। यहाँ पे लिटरली हमारा यू रॉयल्टी के साथ स्वॉर्ड फाइट कर रहा होता है और उसे हरा रहा होता है। फिर वो पता नहीं क्या बीच में एक अलग सा अटैक मारता है, जिससे पूरा अर्थ डिस्ट्रॉय होने लगता है। पूरा अर्थ नहीं, सिर्फ आसपास की एरिया, मैंने कुछ ज्यादा ही कह दिया। उसी वक्त हमारी क्यूट गर्ल अपने नींद से उठती है और देखती कि अरे भाई ये क्या हो रहा है। तभी नोबल बोलता है कि तुमने ये कैसे मॉन्स्टर को बनाया। तो ये देख के हमारा कैप्टन कहता है कि हाँ, आखिरकार हमारा एक्सपेरिमेंट कामयाब हुआ। इस वक्त हमारा हीरो एकदम से पागल होकर चल चल के आगे बढ़ रहा होता है, और हमारी जो क्यूट गर्ल होती है उसके हाथ में एक चाबी होती है, जिस चाबी की वजह से वो हमारे हीरो को ठीक कर सकती है। तो हमारा कैप्टन कहता है क्यूट गर्ल तुम जाओ और उसे ठीक करो। मीनवाइल हमारा हीरो गुस्से में क्यूट गर्ल के ऊपर हमला करने के लिए आ रहा होता है। यहाँ पे वो अपने आप को पूरी तरह से भूल चुका था और वो भाग भाग के आता है, लेकिन क्यूट गर्ल अपने वेपन को समन करती है और वो हमारे हीरो के वेपन को क्लैश करे, लेकिन यहाँ पे वो हार जाती है। और हीरो क्यूट गर्ल के ऊपर हमला करने के लिए अटैक कर ही रहा होता है कि तभी मिक्का यहाँ पे आता है और वो खुद ये अटैक खाता है। बोलता है कि नहीं यू, मैं जानता हूँ कि तुम ऐसा नहीं चाहते हो, तुम इस लड़की को नहीं मारना चाहते हो, क्योंकि अगर तुमने ऐसा किया तो तुम अपने आप को जिंदगी भर माफ नहीं कर पाओगे। और उसी वक्त मिक्का यहाँ पे हार रहा होता है। तभी हमारी क्यूट गर्ल आगे बढ़ती है और हमारे यू को पकड़ के हक करती है, बोलते है कि यू तुम ऐसे नहीं हो, ऐसा बोल के पता नहीं कैसे, लेकिन यू के अंदर से वो ब्लैक वाला फ्लेम बाहर निकालती है और इसी के साथ यू वापस से ठीक हो जाता है और वो फिर अपने नॉर्मल डीमन फॉर्म से ह्यूमन फॉर्म में आता है और बेहोश होकर पड़ा होता है। ये देख के हमारा कैप्टन बोलता है और वैम्पायर्स मेरा ट्रम्प कार्ड कैसा लगा, हमने इसका ये वाले फॉर्म को इसीलिए अनलीश किया था ताकि हम लोग तुम्हें डिस्ट्रैक्ट कर सके, तुम्हारे आसपास तो देखो। और इस वक्त हमें दिखाते हैं यहाँ पे सारी तरफ से इन लोगों को घेर के रखा होता है हमारे डीमन वाले आर्मी के लोगों ने, और उसमें से एक बंदा अपने स्नाइपर में से 5-6 व्हाइट टाइगर बाहर निकलता है और एक एक करके सारे वैम्पायर्स को पकड़ रहा होता है। उन व्हाइट टाइगर्स में से निकलते हैं हजारों डीमन स्लेइंग वाले लोग, और ये लोग बोलते हैं कि अभी इन लोग को हम संभालेंगे, क्योंकि इसमें आ चुका है हीरा रागी फैमिली, और ये फैमिली अभी सारे के सारे वैम्पायर्स को संभालने वाली है। वेल फिर इसके बाद हमें अगले सीन में दिखाते हैं कि हमारी क्यूट गर्ल चल के जा रही होती है एक बेसमेंट के अंदर, जहाँ पे जाते हुए वो सोच रही होती है कि उसके पिछले फाइट में क्या हुआ था। जैसे वो इस बेसमेंट के अंदर एंट्री लेने वाली होती है तो गार्ड्स उसे रोकते हैं, तो वो दिखाती है कि वो असल में बिलोंग करती है हीरा रागी फैमिली को। तो वो लोग उसको बोलते हैं मैम आप अंदर जा सकती हो। तो वो अंदर जाती तो देखती है कि यहाँ पे इन लोगों ने बहुत सारे वैम्पायर्स को पकड़ के रखा होता है बंदी बना के, और इन लोग के ऊपर बहुत सारे एक्सपेरिमेंटेशन हो रहे होते हैं। यहाँ पे बहुत सारे इनके ब्लड को लेकर चीजें इनके ऊपर की जा रही होती है। तो हमारी क्यूट गर्ल जाती है हमारे कैप्टन के पास और पूछे कि तुमने ऐसा क्यों किया, तुमने यू के साथ ऐसा क्यों किया, तुमने उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट क्यों किया। तो हमारा कैप्टन कहता है कि देखो अगर ह्यूमैनिटी को जिंदा रहना है तो मुझे ऐसा करना पड़ा, तुम मुझे ज्यादा क्वेश्चन मत पूछो, और अगर तुम्हें तुम्हारे यू के बारे में इतनी ही परवाह है तो जाओ और उसके पास बैठ जाओ, वो 5 दिन से उठा नहीं है, और उसको जो मैंने दवा खिलाई थी, जो मैंने तुमसे कहा था कि उसको हाजमे की गोली दो, वो गोली यही वाली है जिसमें मैंने थोड़ा बहुत चेंजेस किया था और इसीलिए वो आज उठ जाएगा। तो अगर तुम उससे प्यार करते हो और उसके बारे में सोचते तो जाओ और उसके साथ बैठो। तो हमारी क्यूट गर्ल यहाँ से निकलती है और हमें अगले सीन में दिखाते हैं कि हमारा यू अभी भी सो रहा होता है और क्यूट गर्ल उसके बगल में बैठ के उसका हाथ पकड़ के रहती है वहाँ पे। मीनवाइल यहाँ पे जब इनकी फाइट खत्म हुई होती है तो हमारा मिक्का बोलता है अपने नोबल को कि हमें यहाँ से निकलना पड़ेगा और मैं यू को लेके चल रहा हूँ, लेकिन वो देखता है कि सारे के सारे ह्यूमंस ने यू को पकड़ के रखा होता है। तो वो कहता है कि मैं यू को नहीं ले सकता, ऐसा बोल के गुस्से में यहाँ से निकलता है। और मीनवाइल वो भी अपने घर में एक चेंबर के अंदर ठीक हो रहा होता है जहाँ पे उसको बहुत सारा एनर्जी मिल रहा होता है, लेकिन वो रो भी रहा होता है यहाँ पे। फिर उसके बाद वो कपड़े वपड़े पहनता है, यहाँ से निकलता है और यहाँ के आसपास के वैम्पायर उससे बात करते बोलते तुम अगर उस ह्यूमन को मारते तो हम लोग अभी अच्छे कंडीशन में होते, लेकिन तुमने ऐसा क्यों किया। तो हमारा मिक्का बोलता है इससे तुम्हें कोई लेना देना नहीं होना चाहिए। मीनवाइल हमें अगले सीन में दिखाते हैं कि हमारा यू अपनी नींद खोल के जब उठता है तो देखता है कि उसके सामने घोचू रहता है। घोचू उसको गले लगाता है और घोचू बाहर भाग के सब बाकी लोग को बुलाने के लिए यहाँ पे आता है। मीनवाइल हमारा यू सोच रहा था कि उसे अभी क्या करना चाहिए, क्योंकि वो अपने दोस्त के साथ नहीं रह पा रहा है। तभी यहाँ पे हमारी क्यूट गर्ल आती है और बोलती है देखो मैं तुम्हारी पूरी फैमिली को लेके आई हूँ, ऐसा बोल के वो उससे कहती है कि मुझे तुम्हारी फैमिली के बारे में और सारी चीजें मालूम पड़ी। जब वहाँ पे वो अटैक हुआ उसके बाद हीरा रागी फैमिली ने वहाँ पे सारे के सारे वैम्पायर्स को पकड़ा और उनको कैप्चर किया, वहाँ से बहुत सारे वैम्पायर्स तो भग लिए। ऐसे फिर इसके बाद ये लोग थोड़ी बहुत बातें यहाँ पे करते हैं और हमें ये मालूम पड़ता है कि इनके फाइट के बाद हमारा हीरो को पिंक बॉय यहाँ पे कैरी करके लेके आया। तब वो नोटिस करता है कि जो हमारी क्यूट गर्ल होती है उसके गले पे एक निशान होता है। वो कहता है कि ये निशान तुम्हें उन सब वैम्पायर से वैसे पड़ा ना, ऐसा बोल के उसके गले को पकड़ जाता है। तभी यहाँ पे आती है येलो गर्ल। येलो गर्ल यहाँ पे आके थोड़ा सा गलत फैमिली लेके आती है, उसे लगता है कि शायद से हमारा हीरो क्यूट गर्ल के ऊपर लाइन मारा है। फिर एक एक
करके यहाँ पे बाकी सब लोग आते हैं, ये लोग हंसी मजाक करते हैं और बोलते हैं चलो भाई कम से कम हमने ये मिशन तो अच्छे से कंप्लीट कर लिया और मैं बहुत खुश हूँ कि तुम सबके सब जिंदा हो। के बाद हमें अगले सीन में दिखाते हैं कि वैम्पायर्स के एरिया में हमारी पिंक गर्ल बैठी होती है और वो हमारे मिक्का से बात कर रही होती है। मिक्का उससे कहता है कि उसे यू को रेस्क्यू करना और यहाँ पे यू कहता है कि उसे मिक्का को रेस्क्यू करना है। मीनवाइल यहाँ पे सब लोग मस्त कुछ समय बाद बाहर जाते हैं, खाना वाना खाते हैं, हंसी मजाक करते हैं, गेम्स खेल रहे होते हैं, वैम्पायर्स तक गेम्स खेल रहे होते हैं और सब लोग मजे कर रहे होते हैं, अपनी लाइफ लिटरली लोग जी रहे होते हैं। फिर इसके बाद हमारा हीरो खड़ा होता है और कहता है कि मिक्का अभी जिंदा है, मुझे कैसे भी करके उसको यहाँ पे लेके आने का है। और मिक्का भी सेम जिसके बारे में बात कर रहा होता है और ये वाला सीन बहुत मस्त होता है। मीनवाइल हमारा जो कैप्टन होता है वो भी एक चीज को साइन करता है और वो आगे निकलता है और यहाँ पे वैम्पायर कहता है कि अभी एक इनसेन वॉर होने वाला है ना, ऐसा बोल के वो यहाँ से आगे निकलता है। और अब इसके आगे क्या होने वाला है वो जानने के लिए आप लोग को चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, क्योंकि इसका नेक्स्ट सीजन में बहुत जल्दी लेके आऊंगा चैनल पे। तो अगर आप लोग को इसका नेक्स्ट सीजन मिस नहीं करना तो चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो और मुझे कमेंट करके बताओ कि ये वाला वीडियो कैसा लगा। वेल आज के मेरे से बस इतना ही। मेरा नाम है सासबेक और बात आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।